सही है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली कितनी छोटी डिवाइस पे ये किस तरीके से दिखनी चाहिए। मैंने क्या किया, 1688 इसकी पिक्सल थी। सही है, तो मैंने इसको, इसकी बॉडी को 1688 पिक्सल दे दी है। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे नोट करूंगा कि ये 1688 पिक्सल इसकी बॉडी का है या फिर ये कंप्लीट बॉडी मतलब HTML के पेज का है। सही है, तो मुझे यहाँ पे ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी, इस पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे नीचे। सही है, तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास 1688 ही आ रहा है। तो ये इसी की बॉडी है। ठीक है, तो इस बॉडी के ऊपर मैंने हम्म, अच्छा, थीम चेंज कर दिया। सही है, 1688 पिक्सल मैंने दी। मिनिमम विथ, सही है, इससे छोटी डिवाइसेस में नहीं यूज होना चाहिए। अच्छा, अब मैक्सिमम विथ मतलब जितनी बड़ी वेबसाइट स्क्रीन हो उस पर किस तरीके से देखना चाहिए। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो यहीं पे रोक दूँ, 2262 है ये। सही है, तो मैं इस जगह पे भी रोक सकता हूँ। अच्छा, मैं इसी जगह पे भी रोक के दिखाता हूँ, 2262 पे रोक के दिखाता हूँ। अब जो 2262 पे दिख रहे हैं ना, वो उसी तरीके से दिखना चाहिए, 2262 पिक्सल। सही है, अब मैं इस पे चाहूँ तो, और ये 2262 पे ही रहेगा, ठीक है। इस जगह पे ये बिल्कुल स्टैटिक हो गया है। ठीक है, अगर मैं चाहता, मैं 2262 को अभी थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज कर रहा हूँ। सही है, मैंने इसको मिनिमाइज किया, मतलब इसको कमेंट आउट किया कोड को। सही है, और मैं इसमें चलता हूँ, दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि मुझे किस जगह पे आकर के ये देखें, अभी ये आई थिंक शायद किसी और विथ पे आ गई है। मैं विथ देख भी लेता हूँ कि किस विथ पे ये आ गई है पूरी वेबसाइट हमारी। ये डिव है, तो हमें बॉडी की विथ देखनी है। बॉडी पे मैंने क्लिक किया, बॉडी की जो विथ है वो आ गई है अभी 606080 पे। सही है, 6060 पे बेसिकली। सही है, तो मैं 6060 पे तो नहीं चाहता। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, अब आप मुझे बताइए किस जगह तक आपको ठीक लग रही है। सही है, यहाँ तक ठीक लग रही है। सही है, तो मैं अब इसकी पूरी बॉडी का विथ देख रहा हूँ। ये बॉडी पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे नीचे इसकी बॉडी का विथ आ गया होगा 2009। सही है, तो मुझे क्या करना है, टू 20 2009। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। सही है, अब मैं इसको जब, ये देखिए, ये 2009 जिस जगह पे थी उसी जगह पे है। समझ आ रही है बात। कोई शायद मुझसे पूछ रहा था कि सर वो जब हम बड़ा कर रहे हैं स्क्रीन पे, तो मतलब जब छोटी स्क्रीन पे आ रहे हैं तो वो बिल्कुल इधर उधर चली जा रही है, और जब बड़ी स्क्रीन पे जा रहे हैं तो वो और प्रॉब्लम कर रही है। सही, तो बड़ी स्क्रीन के लिए हमें किसको टच करना पड़ेगा, मैक्सिमम विथ को। अच्छा, बड़ी स्क्रीन का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे आकर के जूम आउट करना पड़ेगा, जूम इन नहीं करना पड़ेगा। मतलब कंट्रोल माइनस का साइन आप को जो है ना प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी स्क्रीन पे कोई भी चीज होती है तो वो पीछे जाती है। सही है, अब ये स्क्रीन बड़ी हो गई ना, ये चीज समझ में आ रही है। हो सकता है कि कुछ लोग ये समझो कि माइनस कर रहे हैं तो हम मिनिमम विथ पे जाएंगे। नहीं, वहां पे हम मैक्सिमम विथ पे काम करेंगे। सही, क्योंकि ये स्क्रीन अब बड़ी हो गई है, पहले ये स्क्रीन छोटी थी। अगर आप इस चीज पे गौर करें कि स्क्रीन अभी कैसे बड़ी हो गई, ये देखें, ये तो टोटल जो बॉडी का हिस्सा है मेरे पास कितना है, आई थिंक 2009, जिसमें मैंने इसको रोक दिया है। ठीक है, इससे छोटा इसने होना नहीं है, मतलब इससे बड़ी स्क्रीन पे इसने जाना नहीं है। सही है, अब मैं आता हूँ HTML पे। ये HTML को अगर मैं देखूँ तो 6078 पे, 76 पे, तो ये बहुत बड़ी स्क्रीन नहीं है। 6076 विथ की स्क्रीन है ये। समझ आ रही है बात, क्लियर हुआ। किसी का कोई क्वेश्चन है। अच्छा, ये चीज को बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन चल रहा हो और आपने पूछा नहीं, तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा। सही है, आप मिनिमम विथ पे क्या कहते हैं, बड़ी स्क्रीन पे जाते हैं। किस पे जाते हैं, बड़ी स्क्रीन पे, मैक्सिमम विथ पे, सॉरी। और मिनिमम विथ पे कहाँ जाते हैं आप, छोटी स्क्रीन पे। सही है, और छोटी स्क्रीन क्या होती है, मोबाइल डिवाइसेस वगैरह जो भी है। सही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक कर लेते हैं कि भाई ये इस जगह तक ठीक है। हाँ, अगर कोई चीज हमें हो सकता है कि वो अंदर जा रही हो, तो वो क्या करेंगे हम इस तरीके से ना, जैसे हम इसको खींचते हैं तो वो हम जा करके देखते हैं। क्योंकि अभी हमने मीडिया क्यूरी नहीं पढ़ी। आज की क्लास में हो सकता है मीडिया क्यूरी कवर कर लें। सही है, तो मीडिया क्यूरी वैसे हमने अभी तक नहीं पढ़ी। सही है, तो देखते हैं हम आज की क्लास में कवर करेंगे मीडिया क्यूरी या नेक्स्ट क्लास में। आज कर लेते हैं। सही है, तो हम आज की क्लास में कवर कर लेते हैं मीडिया गिरी। सही है, तो फिर वो मोबाइल स्क्रीन पे आप अच्छे से काम कर सकते हैं। सही है, ये जस्ट अभी आपको मैंने बताया कि मैक्सिमम में से मिनिमम में कोई भी चीज मुझे स्टैटिक रखनी है। अब ना उससे छोटी हो ना उससे बड़ी हो। सही है,
अच्छा, हम आते हैं मीडिया क्यूरी पे। मीडिया क्यूरी क्या होती है, पहले तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी बुक में मौजूद नहीं है, तो हम मीडिया क्यूरी को जो है वो मौजिला की वेबसाइट से ही पढ़ सकते हैं। और WG स्कूल से भी हम देख सकते हैं, वो देखते हैं हम कि कौन सा ज़्यादा मच बेटर है। चलें, यहाँ पे कुछ चीज़ें इन्होंने मल्टीपर्स बताई हुई है, सही, तो हम इस पे देख लेते हैं मीडिया क्यूरी है क्या। अ कंप्लीट गाइड टू CSS मीडिया क्यूरीज। सही है, मीडिया क्यूरीज कैन मॉडिफाई द अपीयरेंस, मौजूदगी, ठीक है, किस चीज़ की, एंड इवन बिहेवियर, सही है, उसका बिहेवियर मतलब किस स्क्रीन पे कैसा होना चाहिए, सही है, ऑन अ वेबसाइट और ऐप बेस्ड ऑन अ मैच्ड सेट ऑफ कंडीशंस। क्या होंगे, मैच सेट ऑफ द कंडीशंस अबाउट द यूजर्स डिवाइसेस, ब्राउजर सिस्टम सेट। सही है, यूजर की जो डिवाइसेस है, हो सकता है कि वो हमारे पास क्या हो, मोबाइल स्क्रीन हो, ठीक है, या हो सकता है हमारे पास डिफरेंट डिवाइस टैबलेट्स हो, सही है, तो उसकी स्क्रीन हमारे पास या उसकी साइजेस हमारे पास क्या होंगी। CSS मीडिया क्यूरीज आर अ वे टू टारगेट ब्राउजर बाय सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अरे, काफी लेट हो गए आप, हमने एक टॉपिक पूरा पढ़ लिया है। सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड यूजर प्रेफरेंस, देन अप्लाई स्टाइल्स और रन अदर कोड बेस्ड ऑन दोज थिंग्स। अच्छा, ये थोड़ा सा इन्होंने आपको एडिशनल चीजें बता दी है कि आपने ब्राउजर को टारगेट करना है, जिस भी ब्राउजर पे आपने इसको ओपन करना है। जस्ट सपोज आप मीडिया क्रोम पे, सॉरी गूगल क्रोम पे आप जो है वो क्या कर रहे हैं, ब्राउजर है आपका, सही है, तो आपने उसको टारगेट करना है कि उसके ऊपर कौन सी मीडिया क्यूरी हमारे पास चलेगी। तो ये थोड़ी सी अदर देन इंफॉर्मेशन है। पहले ये था, मैं आपको थोड़ी सी बता दूं, आप लोगों ने शायद CSS के ऊपर अभी आप चैट जीपीटी से देखे होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ CSS को लिखते हैं मॉज के साथ या कुछ लिखते हैं वेबकिट के साथ। अभी तक किसी के साथ ये हुआ है? नहीं, अभी तक आप लोगों ने देखा, ठीक है। तो वो एक वक्त था कि कुछ चीजें मोजिला फायरफॉक्स पे चलती थी, कुछ चीजें गूगल क्रोम पे चलती थी। लेकिन अब इन्होंने बहुत हद तक, बहुत, मैं कंप्लीट नहीं कहूंगा, लेकिन समझे आप 80 to 90% इन्होंने कवर कर लिया कि वो सारी चीजें सब पे चले। सही है, एक पेज पे सारे ब्राउजर्स आ जाए, सही है। तो अब वो चीजें मतलब डिस्कस करने का कोई वो नहीं है। अच्छा, इन्होंने दिया मीडियम, उसके बाद स्क्रीन एंड मिनिमम विथ। क्या दिए, मिनिमम विथ, हर चीज की एक मिनिमम विथ होती है और एक मैक्सिमम विथ होती है, सही है। और इसके ऊपर एलिमेंट के ऊपर जो एलिमेंट इनकी क्लास होगी, सही है, क्योंकि डॉट के साथ लगा हुआ है, इसके ऊपर इन्होंने अप्लाई कर दिया, सही है। अच्छा, ये इससे बेहतर वे ये है कि आप मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को टारगेट करें, जिस दिस वन, सही है, कहाँ से कहाँ तक आपकी स्क्रीन का साइज हो सकता है, सही है। जस्ट सपोज इन्होंने दिया है मिनिमम विथ 30 M। अच्छा, मैं आता हूँ जरा मोबाइल स्क्रीन पे या फिर लैपटॉप स्क्रीन के साइजेस देख लेता हूँ। ये चलिए कंप्लीट निकाल लेते हैं हम, डिफरेंट स्क्रीन साइजेस फॉर मीडिया क्यूरी, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कि भाई मोबाइल के लिए जो है ना वो 480 पिक्सल मैक्सिमम है, मतलब इससे बड़ी डिवाइसेस नहीं होती, सही है। अगर मुझे अब मोबाइल स्क्रीन के लिए वही काम करना है, जस्ट सपोज मैं इनकी वेबसाइट पे चलता हूँ और मोबाइल स्क्रीन के कुछ होता हूँ। अच्छा, अभी आपने क्या किया हुआ, कंप्लीट CSS लिखी हुई है, ये CSS थोड़ी सी आपको चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, आप अभी इस चीज पे मैं नहीं कह रहा कि आपने इसी वेबसाइट पे करना है या इसी को जो है ना वो इनहांस करना है, हो सकता है हम न्यू कोई टास्क ले लें, उस पर हम मीडिया के लिए फिर अप्लाई करें, सही है। तो मुझे क्या करना था, मुझे अप्लाई करना था क्या, सॉरी, मैं कॉपी किया था।
मैक्सिमम विथ और मिनिमम विथ के साथ अभी मैंने एक प्रॉपर्टी कॉपी की थी, नहीं की। अच्छा चले, ये इन्होंने दूसरे तरीके से दिया, हम लिख लेते हैं, ठीक है। हमें मीडिया लिखना है। अब हमें यहाँ पे लिखना है कि हमें किस स्क्रीन के लिए काम करना है। मैंने मीडिया लिख दिया, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्क्रीन भी लिखते हैं, सही है। अभी मैं बताऊँ आपको स्क्रीन लिखने की कोई नीड नहीं है। आप आएंगे इसके अंदर, सही है। आपने बोला भाई मैक्सिमम विथ क्या होनी चाहिए, तो मैक्सिमम विथ क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम विथ, ओह सॉरी, सही है। तो मैक्सिमम विथ क्या होनी चाहिए, जस्ट सपोज कि मैंने अभी देखा था कि कितनी पिक्सल होती है हमारे पास, 480 पिक्सल, सही। तो मैक्सिमम विथ कितनी होनी चाहिए, सही है। अब ये किसके लिए हो रहा है, ये हो रहा है बेसिकली मोबाइल स्क्रीन। अच्छा, मोबाइल स्क्रीन इससे छोटी तो हो सकती है, लेकिन इससे बड़ी नहीं हो सकती, मैक्सिमम में इतनी ही रहेगी। तो इसमें मिनिमम की तो कोई नीड नहीं है, क्योंकि मिनिमम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। एक मिसाल दे रहा हूँ, वैसे हो नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये हाँ, अगर ये जाते हैं अदर देन जस्ट सपोज के वॉचेस के अंदर, सही है। हो सकता है कि आने वाले वक्तों में जो है ना, वो वॉच के अंदर, स्मार्ट वॉच हमारे पास चल रहा है, उसके वेबसाइट हम अप्रोच कर सकते हैं। अभी तक नहीं होती, लेकिन अगर हो सकती हो तो उसके लिए फिर हमें अलग से डिफरेंट पिक्सल्स पे काम करना पड़ेगा, सही है। लेकिन जब तक नहीं होती तो हमारे पास सिर्फ क्या आएगा, मीडिया स्क्रीन 480 पिक्सल आएगा मोबाइल के लिए, ठीक है। अच्छा, मेरे पास जस्ट सपोज के इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। अगर मैं इनकी वेबसाइट पर करता हूँ तो चले हम एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई है, वो सारी चीज़ें फिर मुझे जो है ना चेंज करनी पड़ेंगी। और सॉफ्ट, यहाँ पे हम रिस्पॉन्सिव के नाम से इसको रिस्पॉन्सिव ही बोलते हैं, सही है। मीडिया की इज अ प्रॉपर्टी, सही है, एज रिस्पॉन्सिवनेस इज अ फंक्शनैलिटी, सही है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, खैर। अच्छा, इंडेक्स और एचटीएमएल में आता हूँ, और छोटी सी एग्जांपल के लिए हम कुछ थोड़ी सी जो है ना वो जल्दी से एचटीएमएल लिख लेते हैं। अच्छा, डिव के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो हमें समझ नहीं आ रहा कि वो बॉक्सेस कैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं बॉक्सेस ही बना रहा हूँ। तो डिव बनाया मैंने, डिव के अंदर मैंने पहली बॉक्स रख ली, समझा आपके, सिर्फ बॉक्स के नाम से बना रहे, ठीक है, ताकि बॉक्सेस का एक कॉन्सेप्ट जो क्लियर होना है वो भी हो जाए, सही है। बॉक्स चले, ठीक है। 1 2 3 4 कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, सही है, 6 बॉक्सेस बन गए, सही है। तो मैं इसके ऊपर कुछ सीएसएस अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, मेरी वाली सीएसएस स्पेलिंग अलग है, STYEL लिख दिया मैंने, STYLE। तो खैर, अच्छा, हमारे पास मीडिया स्क्रीन को हमें कॉल करना है। अब मैक्सिमम विथ, अभी देखें, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, पहले मैं इसको बंद करता हूँ, और एक जनरल वे में मैं आपके लिए एक क्या लिखता हूँ, सीएसएस लिखता हूँ। बॉक्स नाम है हमारी क्लास का, ठीक है। तो बॉक्स को मैं क्या कहता हूँ, एक विथ दे देता हूँ, और विद दे देता हूँ मैं, जस्ट सपोज के मेरे पास जो बॉडी है, चले बॉडी को ही विद दे देता हूँ मैं। बॉडी पे आता हूँ और बॉडी को मैं एक विद दे देता हूँ, और बॉडी को मैं कहता हूँ कि भाई तुमने जो है ना अपनी बॉडी का कितना लेना है, 90 पिक्सल लेना है, 90% लेना है, सही है। अब इसकी बॉडी कितनी बड़ी होगी, अच्छा मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, ताकि हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कितना ये ले रहा है। लिंक कॉल कहती ना, नहीं की, मुझे याद आ रहा है मैंने कह दी, देख लेते हैं, सही है। तो कुछ ऐसा कलर कहते हैं जो दूर से ना मैं पता चले भाई यहाँ कलर है, सही है। तो बिल्कुल शो कलर, सही है। बॉक्स विथ मैंने दे दी। अब इसके अंदर हम एक कोई डार्क कलर कर देते हैं, पहले तो हम विथ दे देते हैं। विथ हम देते हैं 90%, हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं, 6। अब इसको डिवाइड किया जरा, 15 15 30, 30 से 60, 60 30 90, 10 बच जाएगा। अच्छा, 90 को नहीं, 100 को डिवाइड करना
इसके लिए तो वो 100 हुआ ना बॉडी। कहाँ पे? यहाँ पे ऊपर। हाँ, ये है असल में इशू। मैंने इसलिए ना मैं मार्जिन दी। तो मैं इन्होंने 15 बिल्कुल सही बोला है, लेकिन ये कह रहे थे कि दो दो परसेंट आप मार्जिन भी दे दें तो सब पे डिवाइड हो जाता है, या 1.5% मार्जिन। सही हो, सब पे डिवाइड हो जाता है ना, कुछ बचता आई थिंक पॉइंट समथिंग बचता। ठीक है, तो मैं इसको 100 भी दे सकता हूँ। 100% मतलब पूरी पूरी बॉडी ले लो। ठीक है, तो मैंने क्या कहा है, अच्छा मैं इसको देता हूँ 15%। ऑटो पे आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है। ऑटो ये होता है कि वो अपने मुताबिक एडजस्ट करता है कि विथ कितनी होनी चाहिए। उससे पहले वो एडजस्ट नहीं करेगा कि कितनी विथ होनी चाहिए। अब आपने कंटेंट डाल दिया 2000 लाइनों का, सही है, 2000 वर्ड्स का, तो वो एक लाइनों पे ऑटो पे चला जाएगा। वो एक लाइन पे अगर आपने कोई पी का टैग नहीं लगाया, लाइन तो नहीं तब्दील करता खुद ब खुद, सही है, तो वो अपने हिसाब से ऑटो पे चला जाएगा। सही है। अच्छा मैंने क्या कहा, विथ दे दी मैंने। अच्छा मैं इसको भी कुछ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, और थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ ताकि हमें नजर आए। अच्छा अभी कंटेंट कुछ नहीं लिखा हुआ है, सही है। हम्म, बस नहीं आई मुझे थोड़ी सी। अच्छा मेरे पास बैकग्राउंड कलर तो आ गया, लेकिन मेरे पास जो है वो बॉक्सेस की स्पेलिंग शायद गलत है, क्लास की। देखते हैं हम। चलें ये भी कर लेते हैं हम। हाँ, तो हम इसको एक काम करते हैं, स्टैटिक विद दे देते हैं। सही है, स्टैटिक किस तरीके से? हम्म, हाँ, स्टैटिक दे देते हैं हम। सही है। मैं चाहूँ टेक्स्ट ना लिखूं तो। बॉर्डर, बॉर्डर की प्रॉपर्टी, चलिए बॉर्डर दे देते हैं। तो थोड़ा सा भी मुझे दिखे ताकि वो पता चले कि क्या है। ब्लैक और 1 पिक्सल। स्पेलिंग में कुछ गलती हुई है? BLAC के। सही है, तो ये कुछ नजर तो आ रहा है। अच्छा मुझे देनी पड़ेगी इसको हाइट, जो मुझे समझ में आ गया कि मसला क्या हो रहा है। विथ तो वो ले रहा है लेकिन हाइट नहीं ले रहा। ठीक है, तो मैं हाइट दे देता हूँ इसको कुछ। अच्छा हाइट में इसको दे देता हूँ 100 पिक्सल। सही है, और मैं इसको वापस 15% दे देता हूँ। लेट्स सी ये अब हमारे पास शो होता है कि नहीं होता। बिल्कुल शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये शो तो हो रहा है, लेकिन क्या किया इसने, एक ही लाइन पे सारे ड्रॉ हो गए। मैं चाहता हूँ मार्जिन दे दूं ताकि हर के बाद एक थोड़ा सा डिफरेंस हो। ठीक है, तो मार्जिन में दे देता हूँ, कितने हमारे पास बचते हैं 15 के बाद? 1.5%। सही है, क्योंकि ये डिव है ना, ये डिव है। आप इसको स्पेन कर लें, अगर वैसे करना है और वैसे CSS पे करनी है तो आपको उसको वो देना पड़ेगा, हमारे पास डिस्प्ले ब्लॉक इन लाइन होता है। हाँ स्पेन देंगे तो अब इन लाइन होगा, मैं करके दिखा देता हूँ। स्पेन क्लास बॉक्स, ठीक है, स्पेन ही हमने कॉल किया है। मार्जिन बिल्कुल दे सकते हैं। सही है, किसमें बहुत फर्क है। एक स्टैटिक वैल्यू है कि हमें ये बात पता है कि पिक्सल किसे कहते हैं, सही है, लेकिन पर्सन हम हर का अलग होता है। ठीक है, जस्ट सपोज कि मैं आपको खुद से रिलेट करूं तो हो सकता है आप मेरे 70% हाइट पे हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको रिलेट करूं इनसे, तो आप हो सकते हैं 50% हाइट पे हो। तो पर्सन डिपेंड करता है कि आप किससे रिलेट कर रहे हैं। सही है, पर्सन हमेशा कंपेरेटिव है, मतलब किसी से कोई ना कहीं कंपेयर होता है। सही, और पिक्सल स्टैटिक वैल्यू है।
100 पिक्सल कन्वर्ट टू परसेंट, डिपेंड करेगा, कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा। ये मसला पता है कहाँ पे आगे बसता है? ये आगे बसता है कि आप किस पे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, किसके परसेंट से आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। जस्ट सपोज हमारी इनर बॉडी और आउटर बॉडी कौन सी है वो देखना पड़ेगा। सही है। जैसे कि अभी देखें मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास जो ये स्क्रीन है ना, ये इसका परसेंट ले रहा है। सही है। अब ये स्क्रीन चेंज कर दूं तो मैं इसी के हिसाब से ये इसका परसेंट लेगा। समझ आ रही बात? अभी जैसे हमारे पास ये पूरी स्क्रीन खुली हुई है, ठीक है, अभी मैंने इसको बेड दे दिए 100%, ये सेट करेगा इस डायमेंशन के थ्रू, इसको 100% दे देगा। अब मैंने क्या किया कि दो बॉक्सेस इसी स्क्रीन के अंदर लिए, ठीक है, उनको कर दिया डिस्प्ले इनलाइन। अब एक बॉक्स लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, एक राइट साइड पर आ जाएगा। फिर उसके अंदर मैंने एक एक बॉक्स और लिया, उसको मैंने दिया 50%, ठीक है। तो क्या करेगा वो, अब वो ये जो ऊपर वाली स्क्रीन है ना, इसके अकॉर्डिंग वो 50% सेट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, उसके इनर पेरेंट जो है, एक हमारे पास मेन डिप था, उसके अंदर दो डिप थे, फिर उसके अंदर एक डिप है। अब जो मेन डिप के अंदर जो एक डिप था ना, वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। अब अगर मैंने उसको 50% लिया तो मेन डिप का डिवाइड हो गया, वो 50-50% हुआ। अब उसके अंदर जो डिप पड़ा हुआ है उसको भी मैं 50% दूंगा ना, फिर वो उसकी अकॉर्डिंग देखेगा। वो असल में परसेंटेज जो देखता है ना, वो अपने पेरेंट को देखता है कि मेरे पेरेंट की विड्थ कितनी है। जाहिर है अगर मेरे पास ये कमरा है, अगर मैं इसका 50% दूं तो इसका आधा हो जाएगा, उसका भी 50% दूं तो वो बराबर वाले को तो नहीं देखेगा, वो उसी को देखेगा। तो 50% परसेंटेज जो चलती है वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग चलती है। सही है सर। बॉडी में हमने 90% ली है, तो जो 10% से मतलब अगर हम देखें एक डिस्प्ले जो हम यूज करते हैं 100% होता है, अगर 90% दिए तो अभी पीछे जो बैकग्राउंड ग्रीन आ रहा है वो 10% नहीं आ रहा, वो कहाँ पर है? वो HTML पर रनी होगी। HTML पर असल में हमारा बॉडी का भी जो पेरेंट होता है वो HTML टैग होता है। अच्छा, इसका कह रहे हैं आप? तो ये कह रहे हैं कि जो है वो कहीं से थोड़ा सा ग्रीन पूरे स्क्रीन पे नहीं होना चाहिए, थोड़ा छोटा होना चाहिए। अच्छा, इसको कितने दिए हमने? 90%, ये वाली की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये छूटा होना चाहिए, 10% से छोड़ा हुआ। वो डिस्प्ले कहाँ होगा? जैसे अगर हम इधर एक और बैकग्राउंड ले और उसका कलर चेंज कर दें, बिल्कुल होगा फिर डिस्प्ले। सही है। असल में ये HTML से मुझे मार्जिन सेट करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कितना मुझे गैप रखना है। अभी तो बॉडी ही मेरी स्टार्ट हो रही है कितने पे, 90%। जैसे अगर हम इसको बैकग्राउंड ले लें एक और जो कहते हैं बैकग्राउंड का कलर देता है 10%, तो ये 100% बहुत बिल्कुल फर्क होगा, बिल्कुल फर्क नजर आएगा। मतलब हमें कहीं भी डिस्प्ले करा देगा। हाँ। और अगर अभी हम इसकी मार्जिन सेट करते हैं 2.5 पर, किसकी बॉडी की? बॉडी के अंदर मार्जिन ले लें, जैसे विड्थ हमने 90% ले ली, तो अभी जो 10% बच रहा है, अब हम उसके लिए मार्जिन ले लें 2.5। तो ये इसको जो हमने वो बनाया था, चेस्ट बनाया था, उसकी जो बॉर्डर था उसकी तरह डिस्प्ले करेगा। असल में हम बॉडी के ऊपर कस्टमाइजेशन नहीं करते, वेब की उसके अंदर एक नैन डिप बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग करें। असल में आई थिंक आपका जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि हमारे पास वो 10 पिक्सल कहाँ गए। सही है। मैंने असल में एक बॉडी ड्रॉ की, ये एक बॉडी है, जस्ट सपोज कि ये मोबाइल की बॉडी है। मैंने कहा ये स्क्रीन बनना ही 90 पिक्सल का है। तो ये 100% मेरी नहीं, मतलब ये चीज जो है ना, मैंने इसको कह दिया तुम 90 पिक्सल हो, 90 पिक्सल अभी परसेंट पे नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ 90 ही पिक्सल हो। तो अब ये 90 पिक्सल यही है। अब इसके बाहर अगर ये किसी बॉक्स में जाता है तब ये रिलेट करेगा कि इस बॉक्स से 90 पिक्सल इतना फर्क है। यानी 90 पिक्सल जो है परसेंट में 100%। हाँ, इसके लिए 100%। सही है। बॉडी मतलब कोई चीज बॉर्न हो रही है ना न्यू, या कोई चीज न्यू हम मेक कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो हम इनिशियल स्टेज पर से कह रहे हैं कि आप इसमें ही हो। सही है। अगर आप उसे किसी में रिलेट करोगे तब पता चलेगा कि वो कितना मतलब फर्क पड़ रहा है। अब मैं इसको जैसे सर अभी कह रहे थे कि हम दे दें ड्रिफ्ट पे। सही है। मैंने क्यों दिया है, मैं तो जस्ट एक एग्जाम्पल करने के लिए बता रहा था कि हमें जो है ना वो वीडियोगिरी पढ़नी है, तो उसके लिए मैंने बॉडी पे ले दी और एक डिप बना लिया अंदर। सही है। अभी वो डिप मैं देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, इसे इनलाइन कर दिया है। सही है, इनलाइन कर दिया है। सही है। अभी मैं इसे क्या करूंगा, जब जैसे स्क्रीन छोटी हो ना तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली आ रहा है, वर्टिकली आ जाए। बस मैं ये करके दिखाना चाह रहा था, इस वजह से मैंने बॉडी पे कहा, वरना हम बॉडी पे नहीं करते, हम किस पे करते हैं, डिफ के अंदर। डिफ के ना एक मेन बॉडी बनाते हैं, फिर उससे अच्छा अगर मैं आपके ये क्वेश्चन को ना रिमूव आसान करने के लिए
बॉडी 100% अपनी जगह पे, सही है। मैं यहां पे दे देता हूं मेन, डॉट मेन, देयर इज अ बिग डिफरेंस। सही है। मतलब क्या है, इसने 90% लिया। किसका 90%? बॉडी का 90% लिया, क्योंकि ये किसके अंदर मौजूद है? बॉडी के अंदर। आउटर और इनर, वो जो मैं बता था ना, जो हमने आई थिंक केमिस्ट्री में पढ़ी है, आउटर शेल इनर शेल, अगर किसी की थोड़ी केमिस्ट्री अच्छी हो, सही है। तो वो वाली चीज जो हमने पढ़ी थी ना, वो चीजें वैसे तो रिलेटेबल नहीं है, सही है। मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए कि आउटर शेल के अंदर जो इनर शेल होता है ना, वो उसकी तादाद गिनते हैं हम उसमें, कि किससे कितने बनने हैं, मतलब। अच्छा खैर, केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगती है, उसकी एग्जांपल छोड़ देता हूँ। मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ, कि कुछ फेसेस मुझे ऐसा लगा कि वो केमिस्ट्री का मैंने नाम लिया तो वो अजीब से हो गए। तो मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ। जस्ट सपोज कि मैं अभी, ये लैपटॉप है मेरे पास, इस लैपटॉप को इस बैग में डाल देता हूँ। अच्छा, अभी ये लैपटॉप कितनी क्या है, ये 100% है लैपटॉप अपना। लेकिन जब इस बैग में डालूंगा तो मैं कहूंगा यार 20% जगह रिमेनिंग है, 30% जगह रिमेनिंग है। किसका? बैग का। सही है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, मैं कहता हूँ इसको 100। अभी मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, मतलब 90 है ना, 100 पे तो पूरी जगह कवर हो जानी चाहिए, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो क्या हो जानी चाहिए, बिल्कुल हो गई। विथ की बात हो रही है असल में, हाइट तो नहीं बढ़ी, विथ बढ़ गई। अच्छा, हाइट अभी मैंने दी हुई नहीं है, वो ऑटो है। अगर मैं यहां से ये पूरे हटा दूं ना, तो ये दिखने वाला भी नहीं है, आप देखेंगे। ये हटा दूं अगर मैं, तो ये दिखने वाला भी नहीं है मेन, क्योंकि वो हाइट ऑटो भी है, और हाइट मैंने दी हुई नहीं है। वो ग्रीन कलर भी नहीं दिखेगा अनटिल अनलेस मैं यहाँ पे आऊं, और इस हाइट के ऊपर मैं कोई जो है ना वो दे दूं, समझे आप, 1000 पिक्सल दे दूं। सही है, अब ये दिखने वाला है ग्रीन कलर। सही है, तो थोड़ा सा थ्योरिकल है। सही है, मतलब आपका जो मतलब आपके बेस लाइन कवर होने चाहिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके होने चाहिए। इस वजह से मैं इस पे थोड़ा सा टाइम भी दे रहा हूँ, सही है, वरना मैं आगे चला जाता हूँ। क्लियर हुआ? अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ पे आकर ये लिखेंगे, ये क्या सवाल है, ये तो मुझे नहीं समझ में आया। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आता, मैं उसका फनी आंसर कर देता हूँ। उसका रीजन ये है कि आप ये समझ जाए कि आपका क्वेश्चन करने का वे सही नहीं था, थोड़ा डिस्क्राइब किया करें क्वेश्चन को। सही है। तो आप ऐसे करके लिखेंगे भाई, ठीक है, तो लिख देंगे तो कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, मैं वापस इस पे जो है ना वो मैंने कर दिया है। मैं इसको थोड़ा सही डिवाइड कर लेता हूँ, क्योंकि डिवीजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो 10% अगर मैं दूं, तो 10 पे शायद जो है ना ये एक लाइन पे आ गए सारे एक लाइन पे विथ। सही है, और मैं इसके मार्जिन को थोड़ा सा ज्यादा दे देता हूँ, 5% कर देता हूँ। नहीं, ज्यादा हो गया, तो 3% आई थिंक इनफ होगा। ये सही है। अब ये हमारे पास कौन सी स्क्रीन पे दिख रही है? लैपटॉप की स्क्रीन? नहीं, लैपटॉप की स्क्रीन मीडिया की हम पढ़ रहे हैं, ये तो भूल ही गए आप लोग। हम मीडिया की पढ़ रहे हैं, हमने मीडिया की असल में अप्लाई करनी है, वो मैंने यहाँ पे करके कमेंट करके छोड़ दिया था। अभी ये 100% पे दिख रही है, सही है, मतलब लैपटॉप की स्क्रीन पे देखिए। अब मुझे इसे कैसे, किस पे करना है? जब 480 पे आए, किस पे आए? जब ये 480 पे आए तो कैसी दिखनी चाहिए। अच्छा, अभी मैं दिखाता हूँ, अभी ये कैसी हो रही होगी मोबाइल स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया ना, ये मोबाइल स्क्रीन देखिए ना किस तरीके से होगी, ऐसे नहीं होनी चाहिए। ये तो पूरी वर्टिकल आ जानी चाहिए, जो मैं कह रहा था इतने देर से। सही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आता हूँ अब मीडिया स्क्रीन पे। आ गया मैं। अब मुझे इसके लिए यही मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैं लेके गया इसके अंदर। अब इसकी विथ कितनी होगी, मेन की 100% हो गई। सही है, बैकग्राउंड कलर भी हो गया, बॉक्स भी हो गया, मार्जिन भी हो गया, हाइट भी हो गई, बॉर्डर भी हो गया, बैकग्राउंड कलर भी हुआ। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये सारे अभी ऐसे है ना, ये सारे वर्टिकल आना चाहिए, क्या डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब मुझे बताइए, अगर मैं विद इसकी 10% दे रहा हूं, तो ये पूरी स्क्रीन पे 10% पे होगा, मतलब 100% स्क्रीन पे 10% पे मौजूद होगा। अच्छा, अभी चले पहले एक केस को आपको क्लियर करते हैं। मैंने डिस्प्ले लाइन ब्लॉक हटा दिए हैं, 10% विथ दे दिए, मार्जिन भी हटा दिए,
मैक्सिमम विड्थ भी दे दी है 480 पिक्सल। हाँ शायद मुझे इसको बताना पड़े, तो एक मिनट हम देख लेते हैं। कंप्लीट को हम देख लेते हैं, इसकी विड्थ क्या है, 395 है, सही है। तो हम इसे क्या करते हैं, हमें इसे एक के नीचे एक करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले ब्लॉक इनलाइन तो नहीं करना है। अच्छा, विथ 100% है इसकी। बैकग्राउंड कलर है, विथ इसकी हटा देते हैं हम, मार्जिन हम हटा देते हैं इसका, ठीक है। हाइट हम हटा देते हैं, अभी के लिए हाइट हम छोड़ देते हैं, बॉर्डर हम छोड़ देते हैं, और क्या छोड़ा हुआ हमने, बैकग्राउंड कलर डिस्प्ले भी हम एक मिनट के लिए हटा देते हैं, और ये हमारे पास यहाँ पे बंद हो गया। मिन विथ, अच्छा मैक्सिमम विथ असल में दी हुई है 480 पिक्सल, तो मिनिमम विथ जो है वो, एक मिनट, मिनिमम विथ देते हैं हम मीडियागिरी पे स्क्रीन पे, या मैक्सिमम, मैक्सिमम विथ देते हैं 480 पिक्सल, ठीक है। तो मिनिमम विथ की आई थिंक नीड नहीं होनी चाहिए। और एक इशू ये भी आता है कभी कभी, मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कहीं ये वाला इशू तो नहीं है। बॉक्स विथ, नहीं ये असल में, आओ, इसको मैंने बंद ही नहीं किया है। तो हमारे पास जो सी एस एस चलती है वो इनलाइन चलती है ना, ठीक है। अब मेरे पास जो चलनी चाहिए मैक्सिमम विथ वाली चलनी चाहिए, बाकी मेरे पास सी एस एस नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। मैंने इसे विथ दे दिया है, हाइट दे दिया, विथ दे दिया। क्या अगर हम ये ना लिखें तो ये नहीं चलता? इज दिस पॉसिबल इन एनी केस? मीडिया मिनिमम विथ मैक्सिमम विथ स्क्रीन, नॉट एट ऑल। स्क्रीन मैक्सिमम विथ 500 पिक्सल, ये ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए वैसे। और एक मिनट, किसी और वेबसाइट पे भी हम देखते हैं। मैक्सिमम विथ 480 पिक्सल, मीडिया बॉडी बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर, फोर एट्टी यहाँ पे आकर के इसे शो करना चाहिए था। अच्छा, हम सी एस एस अपनी देख लेते हैं क्या मसला आ रहा है। विथ स्क्रीन लिखना पड़ेगा। हम्म, अगर ना लिखे तो ये चलनी चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। देख लेते हैं वैसे, सर कह रहे हैं स्क्रीन लिखना पड़ेगा। नहीं, ये स्क्रीन के जो, मैं थोड़ा सा सी एस एस रीड कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं ये आई थिंक हम सी एस एस पे तो कोई गलती नहीं कर रहे। 480 पिक्सल मैक्सिमम विथ, ठीक है। और हमें आई थिंक ये देने की नीड ही नहीं है। मेन हमारे पास है, विथ हमारे पास 100% है, बैकग्राउंड कलर हमने दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको विथ दे दी है 200 पिक्सल, इसको हम 50% कर देते हैं विथ, ठीक है। हाइट हमने दी हुई है 100 पिक्सल, बॉर्डर हमने दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर हमने दिया हुआ है, ठीक है। और हमारे पास बैकग्राउंड कलर 100, अच्छा मैं इसकी थोड़ी सी हाइट भी दे देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा कहीं पे भी दिख जाए, ये सही है।
ठीक हो गया। तो मैंने जब अपनी सीएसएस को रीड किया ना, तो मैं अगर इसकी हाइट को अभी भी बंद कर दूं, ये वाली सीएसएस है, तो ये फिर नहीं दिखेगी, नहीं दिखनी चाहिए। सही है। अच्छा, अब आते हैं इस पे दोबारा। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने क्या किया है, मैंने इसको दिया है मिनिमम विथ 100%, हाइट दी है, बैकग्राउंड कलर दिए और विथ दिए 50%, और हाइट दी है 100 पिक्सल, और बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर दिया, और कुछ नहीं किया। सही है। ये सारे चीजें जो नीचे वाले थे वो मैंने सारे बंद कर दिए थे। एक मिनट, फिर से सही से बंद कर दूं मैं, शायद चल लेते हो। ठीक है। अब मेरे पास मैक्सिमम विथ 480 पिक्सल पे अप्लाई होगा, ज्यादा देन मतलब अदर देन दिस ये अप्लाई नहीं होगा। कैसे अप्लाई नहीं होगा? अच्छा, मैं डमी वेबसाइट बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं इसको बड़ा करता हूँ 480 से 481 कर देते हैं। ठीक है। गायब हो गया। सही है। अब जैसे 480 आएगा ना, तो ये देखेगा, वो सारी चीजें सीएसएस अप्लाई हो जाएगी। लेकिन सीएसएस अप्लाई किसके अंदर होगी? मैक्सिमम में, जिसकी कितनी हो, 480 हो। सही है। अच्छा, जैसे ये 480 से ऊपर जाते हैं, हम डिफरेंट डिवाइसेस पे जाते हैं, हम आते हैं कोई और डिवाइस पे भी आ जाते हैं। 480 से ऊपर हमारे पास जो है वो मिनिमम विथ 480 हो जाएगी, और आई थिंक 700 तक वो जाएंगे। वो देख लेते हैं हम। आई थिंक यहाँ पे इन्होंने लिखा होगा 700 767 पिक्सल तक। सही है। और मिनिमम विथ कितनी होगी इसकी? 480 होगी। अच्छा, ये लो रेजोल्यूशन टैबलेट्स की बात हो रही है। सही है। तो मैं आता हूँ जरा इसके टैबलेट्स के लिए भी थोड़ी सी जो है वो सीएसएस लिख लेते हैं। एड मीडिया लिखा मैंने। सही है। मीडिया के अंदर हमारे पास मिनिमम विथ क्या होगी? नहीं, मिनिमम विथ क्या होगी? WIDTH 481। 480 पे तो ये पैनिक हो जाएगा कि 480 को मैं टारगेट करूं या 481 को टारगेट करूं। सही है। 481 पिक्सल। अच्छा, मैं इसके साथ लिखूंगा मैक्सिमम विथ एंड करके। एंड का मतलब है दोनों अप्लाई हो। सही है। ये वाला भी और ये वाला भी। मैक्सिमम विथ WIDTH कहाँ तक जाना है? 767। सही है। तो हम 769 तक चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे कोई मैंने सीएसएस नहीं दी है, तो जैसे ही चाहते 81 पे जाएंगे हम, तो खत्म हो रहा है। सही है। अब मैं इसके अंदर भी कोई सीएसएस दे देता हूँ। मैंने यही वाली कॉपी की और ये वाली इसके अंदर डाल दी। सही है। अब क्या होगा, लेट सपोज कि मैं 481 पे जैसे ही जाता हूँ, तो ये रिफ्रेश नहीं किया मैंने, 481 पे ये मौजूद है। सही है। अच्छा, अब आते हैं हम कि ये हमारे पास होना चाहिए सेंटर वगैरह, जैसे कि कोई मुझसे भी कहा था कि बॉक्स सारे सेंटर होने चाहिए। तो सेंटर होने के लिए हम क्या करेंगे? क्या किसी ने क्या बोला? अलाइन आइटम्स। चलो पहले वो वाला आते हैं, मैं वैसे लिखने ही वाला था। अलाइन आइटम्स सेंटर नहीं हुई। अब तो हम तुक्के पे चल रहे हैं। सही है। तो अब देखते हैं कौन सा कंटेंट अलाइन। कंटेंट अलाइन पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन क्या देंगे? पोजीशन की 4 टाइप्स हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, स्टैटिक। नहीं पढ़ी? अभी हमने वैसे क्लास में नहीं पढ़ी है, लेकिन अगर कहीं पर आपने पढ़ी हो तो वहां पे पता होगा कि पोजीशन ये चारों क्या करती हैं। उसके अलावा कोई और? मैं प्रॉपर्टी लिख रहा था, लिखते लिखते मैं रुका हूँ। जी। तो मार्जिन 0% ऑटो नहीं दे सकता, या सिर्फ ऑटो नहीं दे सकता, इससे होगा या नहीं होगा? उम्मीद है। अच्छा, ये किससे पे दिया है मैंने? 480 पे दिया हुआ, तो जल्दी से मैं 480 करता हूँ। हो गया। सही है। ये बेसिकली ऑटो से हुआ है। 0% मैंने सिर्फ इसलिए कहीं से वो कुछ लेना। अगर मैं इसको 2% दे दूं, तो ये ऊपर नीचे में थोड़ा सा डिफरेंस कर देगा, बस और कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए। ठीक है। वही तो बता रहा था। सही है। तो ये इस पे आ गया।
सही है। अब मैं चाहता हूं कि ये अभी विथ में छोटा है, इतना छोटा ना हो। सही है, क्योंकि मेरे पास जो मोबाइल डिवाइसेस हैं, अच्छा मैं इसको अब ऊपर ले जाता हूँ, क्योंकि अब हम डिवाइसेस पे काम कर रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट हम कर सकते हैं। सही है, ये काफी छोटा लग रहा है, सेंटर पे तो है, लेकिन राइट से और लेफ्ट से काफी ज्यादा इसने विथ नहीं छोड़ दी है। तो मैं चाहता हूँ वो ना छोड़े। ये कितनी परसेंट देगा ये? ऑलमोस्ट कोई 80% होगा विथ इसकी हर एक बॉक्स की। अब इसकी हाइट भी कुछ इस तरीके से नहीं हो चाहिए कि स्प्रेड लगे। हाइट इसकी कितनी होनी चाहिए? ऑलमोस्ट 300 पिक्सल। हाँ, परसेंट पे दे सकते हैं, वो परसेंट पे ले लेगा। आप 50% दे दें, हर उसका आधा आधा लेता जाएगा। मैंने 300% बेसिकली यही सोचा था कि वो 50 पे लेगा, तभी इस स्क्रीन पे आधा ही आ रहा है और आधा वो आ रहा है। सही है। यार आप टैक्स के बारे में बहुत सोच रहे हैं, मैं टैक्स लिख देता हूँ, लॉरेम, ठीक है। वर्ड रैप कर लेते हैं, ठीक है। सही है। अब मैं ये देखें आप, ये टैक्स नीचे ज्यादा आ रहा है, अनटिल अनलेस ये बॉक्स फुल ना हो जाए। बॉक्स फुल हुआ, देखिए बाहर निकल गया। ये निकलने से बचाना होता है। फिर हम करते हैं इसकी बॉक्स की हाइट को ऑटो। अब देखें, वो जो आपका क्वेश्चन था ना, ये मैंने 300 पिक्सल दिया, मैं ऑटो कर टेक्स्ट के हिसाब से वो चलेगा। बाकी सारे तो छोटे हो गए, लेकिन ये वाला बड़ा हो गया, ये देखिए। हाँ, सही है। तो वो बेसिकली आपके केस से तो देखिए, जितनी केसेस लिखेंगे ना उतनी आएगी, जितना आप इम्प्लीमेंट करेंगे। ये सही चीज है, मैं उसी उसी सूरत में बता रहा हूँ कि मुझे पता है। अच्छा, अभी मैं एक चीज, अभी शायद किसी ने मुझसे कहा था कि सर यहाँ पे कोई चीज लिख दे, तो मैं बोला नहीं, ये चलनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास ये केस में चलती है। ये तो मुझे इस चीज का 100% इसीलिए आइडिया था कि नहीं, यहाँ पे मुझे ये चीज नहीं लिखनी। शायद स्ट्रीट का किसी ने कहा था या कुछ और को कहा था कि सर ये दे दें या परसेंटेज दे दें। मैंने नहीं, ये चलनी चाहिए। हम क्या कर दिया, हम हाइट नहीं दे रहे थे, तो वो नहीं चल रही थी, क्योंकि उसे हाइट ही नहीं मिल रही थी। हाइट हमने पहले दी हुई थी, मैंने बंद कर दिया था, कमिट आउट कर दिया था। सही, कोई कंटेंट तो कुछ नहीं लिखा हुआ, तो वो तो ढूंढेगा ना कितने पे जाना है मुझे। अभी मैं इसमें हाइट बंद करूँ तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, इस वाले हाइट को, दोनों हाइट को मुझे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इस हाइट की वजह से ये वाला हाइट ऑटो पे जाएगा। जितनी इसकी हाइट होगी फिर इतना तो इसे देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? जो हमारे पास बॉक्स शो नहीं हो रहा था। सही है, तो ये होता है हमारे पास क्या, मीडिया क्यूरी। अच्छा, अभी मैंने किस किस के लिए लिख लिए? मोबाइल और टैबलेट। अच्छा, मोबाइल पे मैंने अलग मीडिया क्यूरी लगाई है, देखें आप गौर से देखें। 480 पे जैसे ही जा रहा है ना, ये मिड पे आ रहा है, और वो बॉक्सेस की हाइट बड़ी हो रही है। लेकिन जैसे ही 481 पे जा रहा है, सारी चीजें सब उधर हो गई। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी मीडिया क्यूरी के अंदर जाकर के चीजें सेट करनी पड़ेंगी। इसकी मीडिया क्यूरी क्या है, यहां पे लिखी हुई है। मैं आता हूं, मार्जिन दे देता हूं पहले। हो गया ये सेंटर। अब मुझे क्या करना है, हाइट को सेट करना है। क्या होनी चाहिए हाइट? आप बताएं, क्या होनी चाहिए हाइट इसकी? वैसे तो मुझे दिखाना भी नहीं चाहिए, आप कहीं और घूमते, इसीलिए तो मैंने डायरेक्टली पूछा आपसे। अच्छा, आपके भाई कह रहे हैं 300 पिक्सल होनी चाहिए। हम एक काम करते हैं, 300 पिक्सल दे देते हैं। नाइस, सही है। अच्छा, अब इस कंटेंट को मुझे सेंटर करना अच्छा नहीं लग रहा है। ये कंटेंट जो है ना, बिल्कुल लेफ्ट पे चिपका हुआ है बॉक्स से अपने। अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा, क्या करना पड़ेगा? टेक्स्ट अलाइन सेंटर, क्योंकि ये टेक्स्ट है। सही है, लेकिन ये किस स्क्रीन पे हुआ होगा? टैबलेट की। 480 पे जैसे आता हूँ मोबाइल पे, तो ये नहीं है। कहाँ से? वो तो मार्जिन देना पड़ेगा आपको।
ये तो देखिए कहीं से अगर मुझे कोई गैप देना, मैंने आपको मार्जिन जो पढ़ा था, मैं बताया था 2 लाइनों वाली हम कॉपी, 3 लाइनों वाली कॉपी जो हम यूज करते थे, उसके साइडों में स्केलिंग करते थे, ड्रॉ करते थे लाइनें। वो बॉडी होती थी सेंटर वाली, बाकी सारे मार्जिन ऊपर नीचे। सही है, तो वही वो मार्जिन होती है कि मुझे अपना टेक्स्ट कहाँ पे रखना है। सही है, तो डिफ के अंदर मैं क्या बनाऊंगा, पी, और उस पी को मैं मार्जिन दे दूंगा डिफ से, क्योंकि टेक्स्ट के लिए तो पी होता है, बॉक्स बनाने के लिए डिव है। लेकिन उस डिफ के अंदर और भी चीजें हो सकती है ना, पी हो सकता है, इमेज हो सकता है, वट बहुत सारी चीजें हो सकती है, मार्जिन देना पड़ेगा। हाँ, देखिए मार्जिन हम अलग अलग तरीके से भी दे सकते हैं, और एक एक ही में सारे भी दे सकते हैं। अगर मैं दूं मार्जिन जगह, जस्ट सपोज कि मेरे पास 0% है ना, सही है, अभी ये सारे चिपके हुए ना बॉक्सेस, अभी बॉक्स होंगे, अभी टेक्स्ट नहीं होंगे। सही है, अभी बॉक्स होंगे। बॉक्स ने ले लिया, फर्क ले लिया, देखिए सारे सबसे लिया, इसको भी दिए। नहीं, चारों तरफ से, चारों तरफ से अभी कर रहा है। सही है, मैं अगर ये देखे, मैं अगर आपको दिखाऊं मार्जिन गिरा, सही है, तो वो राइट और लेफ्ट और हाइट और बॉटम, सॉरी अपर एंड बॉटम। पहली वाली प्रॉपर्टी अपर एंड बॉटम के लिए होती है, सेकंड वाली प्रॉपर्टी लेफ्ट एंड राइट के लिए होती है। दो अगर आप प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, चार लिख रहे हैं, तो पहला चलता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है, पहला ऊपर, मतलब टॉप, फिर उसके बाद बॉटम, ये होता है क्लॉकवाइज। जैसे क्लॉक घूमता है ना, क्लॉक ऐसे ही घूमता है ना, कैसे घूमता है, सही बताया है ना मैंने। बस ये याद है, क्लॉक वाइज, देखिए ये मेरी थ्योरिकल थी, हो सकता है मैं क्लॉक में गड़बड़ कर दूं, हो सकता है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो चार प्रॉपर्टी में थी, वो क्लॉकवाइज जाती है। सही है, तो आप वो क्लॉक देख लीजिएगा कैसे घूमता है, ये मुझे शायद याद नहीं है। पैडिंग क्या फर्क है? जबरदस्त क्वेश्चन है। और अब मुझे प्रॉपर्टी भी याद है, मैं कह रहा था पी के टैक्स से करूंगा, अब मैं पैडिंग से करके दिखा सकता हूँ, टैक्स को लेके करके दिखा देता हूँ। फिर आप मुझे बताइए क्या कहते हैं, गौर से देखना है। हाँ, क्या कह रहे हैं, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया शायद। अच्छा 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 अच्छा, वो देखिए, हाँ मुझे याद आ गया, आप जो कह रहे हैं ना, टेक्स्ट अलाइन हमने सेंटर यूज किया, टेक्स्ट की बहुत सारी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, वो सारी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है वो 3 लाइनों वाली कॉपी पे। वो जो 3 लाइन है ना, अपर केस लोअर केस भी आपने पढ़ा होगा शायद। आपने ये भी देखा होगा कि आपने टेक्स्ट को ऊपर रखना है या नीचे रखना है। सही है, तो वो सारी जितनी भी टेक्स्ट इंडेंट, क्या चैप्टर है, आई थिंक टेक्स्ट इंडेंट के नाम से। तो टेक्स्ट इंडेंट है कि हमें कहाँ रखना है, राइट रखना है, लेफ्ट रखना है। सही है, वो टेक्स्ट, मतलब ये जो टेक्स्ट है ना, वो एक बॉक्स है 3 लाइनों वाली पे, वो कहाँ पे होना चाहिए, वो इसलिए होता है। और ये जो कह रहे हैं ना, ये जो आपके भाइयों ने क्वेश्चन किया है, वो असल में ये कह रहे हैं कि आपका जो पूरा टेक्स्ट है वो कहाँ पे होना चाहिए, बॉक्स। हाँ, वो टेक्स्ट जो है वो बेसिकली आपने 3 लाइनों पे टेक्स्ट को वहां लिखना है, और ये टेक्स्ट पूरी बॉडी में कहाँ पे लिखना है। सही है, हजार तो यही हुई थी, आई थिंक सर उस दिन पढ़ाया था, सर ने बोला भी था हम इसको बहुत कम प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं। मुझे याद आ रहा है, सर ने उस दिन बताया था कि बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें से हम प्रॉपर्टीज बहुत कम यूज करते हैं। सही है, तो अभी एक और क्वेश्चन आया था, बड़ा जबरदस्त था वो, तो मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ, पैडिंग मैंने दे दिया है, देखना है अमीर हमदा, बताना है फिर क्या फर्क पड़ा है। 20 पिक्सल करूँ रिफ्रेश, क्या फर्क पड़ा। अब तुम मुझे बताओगे मार्जिन और पैडिंग क्या फर्क करता है, देख लो। थोड़ा और क्लियर करें इस बात को, क्लियर करें, थोड़ा सा और क्लियर करें, ये वाली बात थोड़ी सही है, बाकी दो जो आपने बताई थी वो सही नहीं है। अब जो बता रहे हैं आप लोग दोनों, वो ठीक है। अब इसको थोड़ा सा क्लियरफाई करते हैं बस।
समथिंग इन्होंने बिल्कुल सही बताया। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और क्लियरफाई कर दूं। मार्जिन जो लगता है वो आपकी मेन बॉडी पे लगता है, आउटर शेल पे, मतलब आउटर साइड। ठीक है, और जो पैडिंग है वो इनर साइड लगता है। हाँ, अभी जब भी मैंने कहा था, आपने पैडिंग बोला, मैंने बोला अरे वाह, चले ये अप्लाई करके दिखा देता हूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि सर वो अगर मुझे कंटेंट को अंदर से कुछ देना तो मैं क्या करूँ। बिल्कुल चारों साइड से कर सकते हैं हम। सही है, वही केस है, चार आप दे दें। ये तो मैंने 20 दी हुई है ना, तो उसने 20 ले ली, ऊपर से भी और साइड से भी, ये देखें। ठीक है, ठीक है, इस बॉक्स से इसका 20% का फासला है, 20 पिक्सल का। चारों तरफ से ले रहा, आप क्या चाह रहे हैं? कर लेते हैं। ऊपर से क्या हो? सही है, और ऊपर से 40-40 हो गई, साइडों से 20-20 हो गई। हाँ, फिर वो ऊपर, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। अच्छा, मेरी उंगली नहीं आ रही होगी, मैं यहाँ पे बता दूँ। ये मैं फिर से बताता हूँ, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और फिर ये वाला। सही है, बिल्कुल। हाँ, नहीं, डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। आउटसाइड काम करता है और ये इनसाइड। वो तो आपके ऊपर है, आपको यूज केस पता चल गया है। अब आपको जिस जगह अप्लाई करना है वो वैसे ही अप्लाई होगा। सही है, असल में सही है। होता ये है कि जब मार्जिन और पैडिंग में जो होता है कि आपका एक एलिमेंट है ना, अगर आपको एलिमेंट के इनर साइड पे स्पेसिंग लानी है तो आप किसका यूज करेंगे? पैडिंग का। अगर एलिमेंट के आउटर साइड पे आपको स्पेसिंग लानी है तो आप किसका यूज करेंगे? मार्जिन। बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है। अच्छा, एक और चीज थी, जैसे आपके करीबी ने बोला कि टैक्स की जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो कब यूज होंगी, वो उसका भी कॉन्सेप्ट एक एलिमेंट से ले लें। कि जैसे हमारे पास टेक्स्ट है पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर मैंने जस्ट 6 वर्ड लिखे हैं, और पैराग्राफ क्या है? ब्लॉक एलिमेंट है। अब ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है? फुल वर्ड लेता है, और उसका जो टेक्स्ट है ना वो थोड़ा सा है। अब मुझे उस टेक्स्ट के साथ खेलना है, मुझे स्पेसिंग नहीं करनी है। अब देखिए, मुझे पता है कि मेरे पास जो पैराग्राफ है वो फुल वर्ड ले लेगा, उसका टेक्स्ट होगा छोटा सा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यूजर नेम लिखा, एक यूजर का नाम है। अब मुझे पता है उसको सेंटर में लाना है। अगर तो मैं पैडिंग का यूज करूंगा तो उसमें पिक्सल दूंगा, तो स्क्रीन छोटी बड़ी होगी, तो पिक्सल आउट हो जाएंगे, तो टेक्स्ट सेंटर में नहीं आएगा। मार्जिन का यूज करूंगा तो क्या करेगा? एलिमेंट के आउटर साइड पे ले लेगा। तो मैं जस्ट क्या करूंगा? टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा। ठीक है, 6 वर्ड है। अब चाहे वो मोबाइल पे खुले, टैबलेट पे खुले, तो वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा? टेक्स्ट के। टेक्स्ट जितना होगा वो स्पेसिंग ले ले। तो पैडिंग जो होती है वो एलिमेंट पे होती है, और टेक्स्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो टेक्स्ट पर अप्लाई होती अच्छा, टेक्स्ट में बहुत सारी चीजें ना खास भी हैं। जैसे सर ने बताया ना अभी, कि वो आपके पास जो है ना, हम टेक्स्ट पे खेल रहे हैं, तो वैसे ही अगर कोई हो सकता है किसी का दिमाग वो चले भाई, वर्ड स्पेसिंग पर कर लूंगा, सारे वर्ड की स्पेसिंग दे दूं। 2 वर्ड्स है, जैसे सर ने बताया 6 वर्ड्स है। सही है, और वो पूरी विथ ले लेता है पी के टैग को। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार ये पूरा विथ लेता है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, वर्ड स्पेसिंग, हर वर्ड के बाद इतनी स्पेसिंग, तो 3 ही वर्ड आएंगे अगर मैं चाहूँ तो। ऐसे ही है ना। हाँ, वो पढ़ा होगा आप लोगों ने टेक्स्ट में, मतलब बहुत कुछ होता है, लेटर स्पेसिंग आपने पढ़ा होगा। फिर उसके बाद जो है ना, आपने आई थिंक लाइन स्पेसिंग पढ़ा होगा। सही है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी कि ये कैसे अप्लाई होता है और कब अप्लाई होता है। मतलब असल में मैंने जो 3 लाइन में बताया था ना, आप उसी पे रहे, उस 3 लाइन पे रहे, वो लाइन स्पेसिंग। उस 3 लाइन वाली लाइन को, पूरी लाइन को मैं उठा के ऊपर ले जाऊँ, पूरी लाइन को उठा के नीचे ले है। वैसे भी वो जो पूरा चैप्टर था ना वो जाऊँ। टेक्स्ट के ऊपर ही है। वो पूरे टेक्स्ट को। अब जस्टिफाई हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या था? वो पैराग्राफ को तो कुछ भी नहीं कर रहा था स्पेसिंग में, उस टेक्स्ट को स्पेसिफाई कर रहा था कि ये वर्ड है कि इसके अकॉर्डिंग स्पेस ले दो। सही है, तो क्लियर हुआ। देखिए, आसान करके 2 लफ्जों में अगर याद रखना चाहे, जो हमारे पास टेक्स्ट की जितनी चीजें हैं वो 3 लाइन वाली जो लाइनों पे अप्लाई होगा, और इसके अलावा जितने मैंने अप्लाई किए वो उस पेज पे अप्लाई होगा। ठीक है, उस पेज के अंदर 3 लाइनों वाली को, अब मैं, वो जो पेज है उसमें चाहता हूँ मैं टोटली 2 लाइन है, 3 लाइनों वाली टोटल 2 लाइन है। सही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लाइन स्पेसिंग देनी पड़ेगी।
50-50% खत्म। हाइट दे दिया मैंने 50-50, लाइन स्पेस बचे ही नहीं कुछ, पेज ही पूरे हो गए। सही है। तो उस वो होता है टेक्स्ट में, मतलब टेक्स्ट की जितनी चीजें हैं ना वो उस पर अप्लाई होता है। क्लियर है सबको? अच्छा पैडिंग क्लियर है? आप बताएंगे? हम्म, बताएं, मुझे क्लियर नहीं हुआ। पैडिंग और मार्जिन में क्या डिफरेंस है? अगर एक साइड से करना हो? हम्म, एक साइड से कर देगा। अगर मुझे ऊपर से करना है खाली, ना लेफ्ट से करना है, ना राइट से करना है, ना बॉटम से करना है, फिर पहली वाली को जीरो कर दें और आगे वाली को चेंज कर दें, मतलब? हम्म, हमारे पास है थोड़ा सा टाइम, आ जाए तो करके दिखाएं। हो सकता है कि हमें जो है ना वो प्रैक्टिकल से ज़्यादा पता चलता है। सही है। आज एक छोटी सी चीज़ है, वैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मैं आप लोगों को बुलाने वाला हूँ, ठीक है? तो आज तो एक छोटी सी चीज़ पूछी है मैंने। कौन सा ऑटो से? हाँ ये ऑटो, सिर्फ ऊपर से जाना है मुझे, ना राइट से ना लेफ्ट। सर कौन सा वाला करो? मिल जाता। वही देखिए 5 सेकंड में आपका टाइम खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है। फिर यहाँ से जो है ना, जो कैप पहने हुए भाई, ये आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल सही है। तो माइंड में हो सकता है आप जब तक कर लें, माइंड को ट्रेन कर लें। ऊपर से बस वो लेना चाहिए, ये देखिए ये बॉटम से भी लेता है, ठीक है ना, ग्रीन लाइन। सर जी टैक्स इसको हम ऊपर नीचे करना। तो अब मुझे ऊपर से इस पे पैडिंग चाहिए, नथिंग एल्स। बहुत ही आसान चीज, आप कर सकते हैं। आपने बहुत ज्यादा चीजें कर दी हैं, आपने कर दिया ऊपर नीचे से, सिर्फ मुझे ऊपर से चाहिए, नीचे से नहीं चाहिए। अभी आप इस पे ओवर करें साहब, थोड़ा सा गौर करें कि हमारे बस पास कुछ। कितने टाइप्स की हाँ पैडिंग्स होती हैं, 4 तरह की, और कौन कौन सी होती है, और हम कितनी देते हैं तो कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, इस तरीके से थोड़ा सा इमेजिन करें। सर ने आपको ना गेट पे खड़ा कर दिया है, अब बस नॉक करना है, अब कुछ नहीं बचा शायद। बचा नहीं है कुछ। हाँ मैं तो नहीं बताने वाला था, लेकिन सर ने बहुत हेल्प कर दी। अब तो सबको ही समझ आ जाना चाहिए। तो बहुत हद तक इन्होंने डाइएट कर लिया है, देखते हैं, लेट्स सी। लेकिन सिर्फ ऊपर से देना है, ठीक है, ये याद रखना। ये तो 4 साइड से ले ली इसने। मैंने क्लॉकवाइज बताया था ना। जी सर। आपके लिए कोई और क्वेश्चन? ये गेम सही करवा दो। अच्छा क्लॉकवाइज में देखें, पहले आपने 30 पिक्सल दे दिया, जी सर। सही है। अब दूसरा आपको क्या देना है, राइट साइड पे। हाँ राइट साइड पे, जस्ट सपोज देखिए मैं आपको और बताऊं, करें इसमें कहाँ कहाँ आ रही है। ये देखिए, ये मैंने इसको पकड़ा, अब मैं देखता हूँ ये देखिए इसने ऊपर से तो ले लिया 30 पिक्सल,
राइट से भी कुछ लिया हुआ है, बॉटम से भी कुछ लिया हुआ है, लेफ्ट से भी कुछ लिया हुआ है, ये तीनों क्या होना चाहिए? जीरो। तो बाकी तीनों को जीरो करते अच्छा सर ये इस तरह चलेगा क्लॉकवाइज हैं। अब बताया था। ओह यार ये तो दो चार बार बता दिया मैंने। अभी कंफर्म हो गया। अब इसको ऐसे समझ लें कि जैसे हमारे पास चार प्रॉपर्टी होती है, क्लॉक चलती है टॉप से, सही है, हाँ, टॉप देखा आपने कुछ हुआ? जी सर। लेफ्ट राइट हो गया? और बॉटम अब जरा और इसको राइट। एक बॉल पे चेक करेंगे, सिर्फ ऊपर से लिया बाकी चारों साइड चिपके। सही है। अब क्लियर हुआ? शॉर्ट वे में ये होता है कि जब हम पैडिंग लिखते हैं ना, या अगर हमें सिर्फ अभी जैसे इनको एक पे दे दीजिए, अभी इन्होंने क्या किया 30 पिक्सल लिखा, फिर 0 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल। अब इसमें अगर सिर्फ पैडिंग लिखी है ना, सजेशन में आपको दिखाएगा कहाँ देनी है, आप पैडिंग टॉप लिख दें टोटल, फिर आपको वो 0 0 नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको चारों साइड अप्लाई करनी है, सिर्फ पैडिंग लिखें और 10 पिक्सल लिखे हैं, चारों साइड दे देगा। अगर आपको दो साइड ऊपर टॉप और बॉटम को अलग देनी है, लेफ्ट और राइट को अलग देनी है, तो आप क्या करेंगे, पैडिंग लिखेंगे, 10 पिक्सल लिखेंगे, फिर 30 पिक्सल लिखेंगे। क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा वो टॉप, टॉप के साथ आती है बॉटम, तो वो पहली वाली जो प्रॉपर्टी होगी टॉप और बॉटम को अप्लाई करेगा। फिर सेकंड में क्या आता है, लेफ्ट, टॉप के बाद लेफ्ट आती है ब्लॉक में, तो लेफ्ट को राइट के साथ करेगा, मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से। अच्छा पहले तो क्लैपिंग हो जाए आपके भाई के लिए, हाँ, मैंने किया है थोड़ा सही से हो जाए, कंजूसी कर रहे हैं आप लोग। वेरी गुड। वैसे मैंने सोचा था, सर ने बता दिया वैसे टॉप और बॉटम वाला, मैंने सोचा था कि मैं सेकंड क्वेश्चन अमीर हमजा से ही करता हूँ, बोलता है एक प्रॉपर्टी लिखो और एक ही आपने उसकी वैल्यू देनी है और आप करके दिखाओ टॉप से, जो इन्होंने चार करके किया है, सही है। लेकिन सर ने बता दिया तो नहीं बचा। फिर एक ही प्रॉपर्टी लिखते हैं। हाँ फिर एक ही लिखते हैं, पैडिंग टॉप, सही है। वो सब पे अप्लाई हो जाता है, यहाँ पे आते हैं माइनस का साइन देते हैं और ये आता है टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, देख रहे हैं बहुत सारे हैं, सही है। हमने तो टॉप देना था, सिर्फ टॉप देते, बाकी सारी इरेज कर देते। और अगर इरेज नहीं कर टॉप है ना, टॉप पे तो एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी खाली, ये देखो हो गई, ये देखो सिर्फ टॉप चल रही है। अगर यही मैं करता इसको बॉटम कर देता, जैसे पैडिंग टॉप होता है वैसे पैडिंग लेफ्ट पैडिंग बिल्कुल 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 बिल्कुल, जैसे मार्जिन टॉप होता है ना, यही पूछे ना। जैसे अभी पैडिंग टॉप का हम्म, वैसे ही पैडिंग लेफ्ट राइट और बॉटम बिल्कुल बिल्कुल सही है, देखे मैंने बॉटम कर दिया। जस्ट अगर पैडिंग लिखेंगे ना तो वो चारों साइड को अप्लाई करेंगे, अगर स्पेसिफाई कर देंगे कि टॉप को देनी है या बॉटम को देनी है, फिर उसके लिए करेंगे। अच्छा हमने मीडिया के लिए कहाँ तक पढ़ ली, दो स्क्रीन्स के लिए पढ़ ली। अब हमारे पास तीसरी कौन सी है? तीसरी होती है हमारे पास लैपटॉप की या फिर टैबलेट आईपैड्स की, ठीक है। डेस्कटॉप भी है हमारे पास और टैबलेट आईपैड्स भी है। अच्छा ये पोर्ट्रेट होती है, ठीक है, मतलब अभी तक तो लैंडस्केप चल रही थी ना, अब ये पोर्ट्रेट होती है, सही। तो पोर्ट्रेट के लिए कितना दिया मैंने, मैक्सिमम विथ 1024, तो मिनिमम कितनी होगी? मैंने इसी को कॉपी किया, मैं गया इसके ऊपर और मैंने पेस्ट कर दी, सही है। अब ये कितनी होगी मिनिमम? 770, बिल्कुल यही होगी, ठीक है। और वो कितनी होगी? 1024, सही है। ठीक हो गया? कहाँ पे? ओह सॉरी, ये कैपिटल में काम नहीं करता। अरे लेकिन एक स्टैंडर्ड, हर चीज का ना एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड हम नहीं छोड़ना की कोशिश करते। हम चाहते हैं ना कि यार एक कन्वेंशन बनी हुई ना, हम उसी पे रहें, ठीक है। तो इसलिए हम और ये अब जब जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे ना, तो हम देखेंगे कि अपर लेटर केस, सही है। और इसी तरीके से हमारे पास कैमल केस, ये होते क्या, कब यूटिलाइज होते हैं, उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है, सही है। तो वो हम इंशाल्लाह उस वक्त देखेंगे। अच्छा अभी हम कहाँ पे थे, हमने दे दिए विथ हाइट बैकग्राउंड कलर, लेकिन क्या मैं ये नहीं करूं कि अभी इसमें एक बॉक्स है, क्या दो दो बॉक्सेस नहीं आने चाहिए? अब जब ये बड़ी हो, मतलब अभी तो मैं बड़ी कर रहा हूँ, 771, सही है, इस पे अप्लाई हो रहा है ये, सही है, लेकिन एक एक बॉक्स है। क्या ये नहीं होना चाहिए कि इस पे दो दो बॉक्सेस आ जाए? क्या कहते हैं आप? नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, कैसे होगा?
मार्जिन से पक्की बात है। कोडिंग में भी कुछ भी नहीं है। अभी ये आपने बताना है क्या लिखना है। अभी सिर्फ आपने माइंड पे रखना है कि मुझे 2 बॉक्स लाने हैं एक लाइन पे। अब ये लॉजिक का थोड़ा सा है, ये सारी लॉजिक की बात है। मेहनत करना पड़ेगा। तो पीछे हम इसके वो चेंज करेंगे, क्या चीज? तो हमने इसकी div वगैरह लिखेंगे, इसमें काम करना है, CSS में काम करना है। अच्छा, अगर डिव में कर ले, लेट्स सब डिव में कर ले, तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, मैंने पहले भी बताया, प्रोग्रामिंग हर वे से की जा सकती है। आपकी लॉजिक डिफरेंट होगी, किसी और की लॉजिक डिफरेंट होगी, दोनों गलत नहीं हो सकती। ठीक है। आई थिंक 1 2 3 4 5 6 6 है। साई नहीं, 66 नहीं, 66 नहीं चाहिए मुझे, 2 चाहिए। ये तो नहीं हो सकता, 2 2 करके 3 लाइन चाहिए मुझे। वैसे भी मुझे पता है, मुझे नहीं पता कुछ भी। देखिए, मैं थोड़े देर बाद बुलाने वाला हूँ यहाँ पे, कोई भी आ सकता है। ये मेरा क्वेश्चन है, आपका नहीं था, तो मैं पूछ रहा हूँ, तो आपने बताना है। अभी तक आपने ये देख लिया, मीडिया की से हम कुछ कर तो सकते हैं। सही है। अब सीएसएस, अच्छा अगर किसी को सीएसएस नहीं पता तो वो मैं बताने के लिए हेल्प कर दूंगा, लेकिन मुझे तो कोई कॉन्सेप्ट तो बताएं कि कैसे होगा। मुझे लॉजिक चाहिए। अभी अभी मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हुआ हूँ कि आपको सीएसएस आती है या नहीं आती। आप मुझे कोई लॉजिक दे देते थे। अभी आपके एक भाई बताए थे कि सर हम अगर डिव में कुछ करें तो फिर वो रुक गए, लेकिन वो बताते तो मैं उनको कहीं ना कहीं हेल्प करता, या आप भी कहीं पे बताएं तो मैं इंशाल्लाह हेल्प करूंगा। सही, लेकिन मुझे अभी लॉजिक चाहिए कि कैसे हो सकता है। एक रॉ ले लें मतलब? मतलब हमने div लिख लिया, उसके बाद एक और div लिया और raw लिख लिया, उसके बाद जो 2 बॉक्स है उसके बाद उसके वो एक रॉ में आ जाएगा, बाकी फिर अलग रॉ में आ जाएंगे। सही है। सर अगर हम उसको डिस्प्ले लाइन देते हैं, किसको? जो हम जैसे 2 बॉक्स है, डिस्प्ले इनलाइन दे दे। वेरी गुड। और अच्छा, आपके क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, आपने बात बिल्कुल सही बताई है, लेकिन उस पर एक मसला आ जाएगा। मोबाइल स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन में मुझे एक ही चाहिए, फिर क्या करेंगे? मैं चाहा था कि ये सवाल ही आपसे करूँ, आपने बोला ना उस पर चेंज कर, उस पर चेंज कर, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा जब मोबाइल पे जा रही है? मोबाइल पे एचटीएमएल थोड़ी सेट की हुई है। कैसे दे देंगे? स्ट्रक्चर एक बनता है। हाँ, आप कुछ बताया था। सर मैंने जो वेबसाइट पे था उसका जो नेविगेशन बार बनाया था उसको मैंने लाइन में लाने के लिए डिस्प्ले को इनलाइन किया, सही है, तो वो लाइन में आ गई। सही है। तो अगर हम ऐसे ही बॉक्स में जो हमने आईडी दे दो हम्म। क्लास देके हमने वो किया हुआ, अगर हम इसमें डिस्प्ले को इनलाइन कर देंगे तो शायद वो ऊपर वाले के साथ चला जाए, ऊपर वाले के साथ चला जाए। एक टाइम में हो जाए। आप क्या कह रहे हैं? मैंने ये रिफ्रेश किया, ठीक है, ये हमारे पास है अभी। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं आप? क्या करूं मैं? डिस्प्ले इनलाइन कर दूं? ठीक है, ब्लॉक लिखा हुआ है, इसको इनलाइन कर दूं, ये हो जाएगा? सही है, आपने बोला है, मैंने कह दिया, कह दिया। ये सारी एक लाइन, ये नहीं चाहिए। अब क्या करें? क्या बता रहे हैं आप, किस पे परसेंटेज कम करो? मुझे प्रॉपर्टी बताए। नहीं नहीं, मुझे प्रॉपर्टी बताए किस जगह पे करूँ। अभी यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, मार्जिन, पैडिंग, विड्थ, हाइट, बॉर्डर, बैक। विड्थ पे करूँ? क्या करूँ विड्थ पे? 50 नहीं करूँ? 50 ही लगी हुई है। हाइट कम करूँ? हाइट से क्या हाइट कम हो जाता है। 330 है ना, कितनी कर दूँ बताओ? 330 है, 330 है, 20 कर दीजिए। सही है, 100 कम कर दिया। उससे कोई ताल्लुक नहीं। थोड़ा थोड़ा आप नियरेस्ट, आप थोड़ा थोड़ा नियरेस्ट, आप सोचें कहाँ पे क्या करना है। आप बताएं ना, मुझे प्रॉपर्टी बताएं, मैं उस पर कर दूंगा जो आप चाह रहे हैं। हम्म।
मार्जिन ऑटो में, मार्जिन ऑटो हटा दूं? ये ऑटो को कुछ सेट करना है। क्या बताएं, क्या करूं? अच्छा, हम संडे की क्लास करते हैं इसलिए कि हमारे प्रैक्टिकल थोड़ा सा इनहांस हो जाए, ठीक है ना? आप जो बोले मैं कर दूंगा। क्या होगा मुझे ये पता है, और किस पे करना है ये पता है बस। मार्जिन बढ़ा दूं मतलब ऑटो हटा दूं या नहीं हटाऊं, ये बताओ। सही है। और 20% कर दूं? क्या लगता है, क्या लगता है? नहीं होगा? कमेंट कर दिया। हाँ, फंस गया भाई। रेट कम कर दूं? क्या है रेट? 40 इसको फर्क नहीं पड़ा। देखिए सोचे, आप लोग भी तुक्के पे तुक्का लगाए, थोड़ा सा सोचे कि ये बॉक्स इधर कैसे आ सकता है। शुरू में एक भाई ने बोला था कि इनलाइन कर दे, मैंने कर दिया था, सारी आ गई। मैं चाहता हूँ सिर्फ दो आए। क्या? नहीं, हाँ वो तो फिर वही स्ट्रक्चर पे आ गया, फिर वही आ जाएगा वो तो। फिर ये रॉ वाली बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्या करेंगे, जब कोई टैबलेट पे खोलने बोले 1 मिनट 1 मिनट, अभी कोडिंग करके देता हूँ, वही वो मीम आ जाएगा, अभी टिक करके देता हूँ। तो ये तो नहीं चलता भाई। लॉजिक बताओ भाई, लॉजिक। देखिए मैंने अभी थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश की थी कि आपने जहाँ पे बताया था ना डिस्प्ले इनलाइन, किसी ने बताया था, ये मैं ओपन कर रहा हूँ। तो ये क्या हुआ इससे, जरा गौर करें। सारी इनलाइन पे आ गई है। क्या चाहिए? दो चाहिए। विथ कितनी है? 40%, मतलब 100% इसके लिए। ठीक है, 40% हर एक बॉक्स की। ठीक है, तो 40 40, बचा कितना? 20 20 क्या होना चाहिए उन दोनों विथ के दरमियान? माइल। अब क्या हुआ है? लेट सपोज अब क्या हुआ है? नहीं, कुछ और हुआ है। थोड़ा सा और गौर करें, कहीं पे आकर के हम सेट हो जाएंगे। इन लाइन अभी हमने दिया, ये याद रखिए, ठीक है? इन लाइन पे सारी एक लाइन पे आती है। हाँ। करूँ रिफ्रेश? एक भी। अब क्या करना पड़ेगा? वेरीफाई स्टाइल। क्या करना पड़ेगा? 20%, 40% की फित है, बताए क्या करूं? क्या करूं? ठीक है, बहुत सारी हेल्पिंग हैंड भी है, जो है बनी, वेब बनी हुई है। उसके अपनी वेबसाइट के वो, मतलब पूरी वेबसाइट आप डालें, ठीक है, वो आपको बता देगा कि कितनी इसकी कौन कौन से उस पर कैसी कैसी लगी हुई है, किस किस स्क्रीन पे कैसी लगी है। सबकी अलग अलग पिक्चर लेकर के आपको दे देगा। जैसे हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम सेट कर रहे हैं तो हमें डिस्प्ले कितने का मिलना चाहिए इस एक्सटेंड नहीं नहीं, एक्सटेंशन है बहुत सारी। देखिए मैं आपको, अगर मेरे पास पड़ी हुई हुई तो मैं आपको दिखाता हूँ शायद। किस जगह पड़ी हुई है, मैं ये सोच रहा हूँ।
मेरे पास शायद नहीं पड़ी हुई है, अगर मेरे पास पड़ी हुई होती मैं आपको दिखाता कि हमारे पास पिक्चर्स किस तरीके से डिफरेंट उसकी आती है। ये देखें, थोड़ी सी मैं आपको दिखाता हूँ, ये किसी एक साइज पर है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो डिफरेंट साइजेस पे डिफरेंट पिक्चर साइज है। ये क्रूम के एक्सटेंशंस भी बहुत सारे हैं, ठीक है। ये देखें ये डिफरेंट साइज पर है, सही है। तो वो आपको विथ वगैरह जो आप चाहे ना वो आपको मिल जाएगा। क्रूम के एक्सटेंशन है बहुत सारे हैं, वो आप डाउनलोड कर लें, वो कोई मसला नहीं। CSS के नाम से हैं, कुछ स्टाइल प्रॉपर्टीज के नाम से हैं, कुछ बॉक्सेस इन बॉक्सेस वेब बॉक्सेस के नाम से हैं, सही है, वेब बॉक्सेस के नाम से हैं। वो कर लेंगे, वो देखिए ये सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है, लेकिन वो अभी अभी तो बेस क्लियर है। अभी तो देखिए ना, जब 2+2 बच्चा सीखता है तो उसे कैलकुलेटर कभी नहीं देते, सर बोलते हैं काउंट करो यार। मैं बताना भी इसलिए नहीं चाह, लेकिन है बस ऐसे ही मैंने बता दिया ऊपर ऊपर से। लेकिन मैं नहीं चाहता कि अभी आपकी बेस लाइन खराब हो। वो भी तो किसी ने बनाया है ना, उसने कैसे बनाया? हम तो बनाने वाले क्रिएटर बन रहे हैं, हमारी बेस लाइन बहुत जरूरी है यहाँ पे, सही है। अगर A² + 2AB + B² का फॉर्मूला आई थिंक 9-10 में आते आया था, उससे पहले आपको बताया जाता है कि दो आपके पास A+B के दो ब्रैकेट्स हैं, से मल्टीप्लाई करना सीखो। ए से मल्टीप्लाई होगा, AB से मल्टीप्लाई होगा, BA से मल्टीप्लाई होगा, BB से मल्टीप्लाई होगा, क्या? सही है। तो मतलब अभी हम उस फेज पे, सही है। तो अभी जुगाड़ नहीं है, अभी तो टोटल कैलकुलेशन चाहिए मुझे। हाँ भाई वापस आते हैं, क्या करें? अच्छा मैं एक चीज और करता हूँ, ये हटाता हूँ। अच्छा ये विथ कम हो गई, विथ ज़्यादा हो गई। 571 पे हमें, ठीक है। कहाँ तक ये मैंने दी हुई है इसकी विथ, कितनी दी हुई है, कहाँ तक दी हुई है, मैक्सिमम क्या दी हुई है? 1024। मैं इसको 1024 कर देता हूँ, 1024, सही है। ये देखिए दो की जगह तो बन गई है, लेकिन दो आ नहीं, क्या करें? क्या कम करना पड़ेगा? मार्जिन कम करना पड़ेगा। बताएं कितना कर दूं? पैडिंग तो कोई इशू ही नहीं है, बंद कर दे पैडिंग। पैडिंग तो इन साइड बॉक्स के लिए ना, 10 कर दूं। 0 कर दूं, बंद कर देना मतलब। तो दो तो आ गई, लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा, कुछ तो करना है मुझे। ऊपर से पूछते हैं ना कि क्यों जा रहे हो भाई तुम ऊपर, क्या हुआ तुम्हारे साथ ऐसा, तुम ऊपर क्यों जा रहे हो? तो ऊपर क्यों जा रहे हो वैसे, ये किस जगह से ऊपर जा रहा है ये देखना पड़ेगा। 339 399 399 बिल्कुल ठीक है। इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। मैंने कोई बॉटम तो नहीं दिया हुआ, कुछ टॉप वॉप तो नहीं दिया हुआ, डिस्प्ले लाइन ब्लॉक, टेक्स्ट लाइन, हाइट, ठीक है, विथ बॉर्डर बैकग्राउंड, कोई ऐसी चीज़ है नहीं। हाइट विथ बॉर्डर कोई ऐसी चीज़ है नहीं, ये ऊपर जा रहा है, लेकिन ये देखना पड़ेगा क्यों जा रहा है। अच्छा अभी हमें वैसे तो करना है दो, दो कर दिए आपने, आपके भाई ने दो कर दिया, लेकिन ये विथ खाली हो रही है, इसको थोड़ा सेट करें, हो सकता है ये नीचे भी आ जाए। तो इसको हम देखेंगे क्यों जा रहा है, वैसे ऊपर जाना नहीं चाहिए था इसे। अगर ये ऊपर जाए तो बाकी सबको भी ऊपर जाना चाहिए, ये गैप क्यों बन रहा है, ठीक है, ये तो हम देख लेंगे, इसका इतना बड़ा इशू नहीं है। क्या दे दूँ? 5 परसेंट पे ही देना, पिक्सल पे भी दे सकते हैं आप लोग। 319 इसकी विथ है, सही है। आपके टोटल की विथ कितनी है? 794। 794 को ब्रेक तो करें, अब तक आप लोगों ने ये नहीं बोला 794 को ब्रेक करें 2 पे। सेवन ये टोटल बॉडी के विथ है ना, 794 को ब्रेक करें 2 पे, 397। अगर मैं विथ कर दूं इस बॉक्स की 397 और मार्जिन हटा दूं क्या होगा?
विथ कर दूं मैं कितनी, 397 पिक्सल। क्या होना चाहिए, अच्छा मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, 397 नहीं हो रहा है आई थिंक। कितनी थी वन, कितनी थी वो, 794 थी ना, 794 डिवाइडेड बाई टू 350, और 94 को अगर हम डिवाइड करें तो कितने होते हैं, 45 और दो 47, 350 और 47 कितने हो गए, 397। सही बताया आपने, वेरी गुड। वो फिर क्या फर्क आ रहा है, आई थिंक हम देखते हैं, देख लेते हैं एक बार, ट्राई कर लेते हैं सॉलिड। कहीं पे CSS पे क्या है, दो तो आ गई। ये ऊपर क्यों जा रहा है, ये तो वाकई ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं की हमने जो ऊपर मैंने इसलिए प्रॉपर्टी पहले देखी है। तो ये कहीं ना ब्राउजर का कोई इफेक्ट है, ठीक है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये सेट हो जाएगा। ठीक है, जब हम वो सारी चीजें सेट कर लेंगे तो ये भी सेट हो जाएगा, कोई इतना बड़ा नॉट अ बिग डील। ठीक है। अच्छा अब मैं चाहता हूँ, मैं 390 दी है, तो मेरे पास कुछ बच रहा है, कितने बच रहे हैं, टोटल 7 पिक्सल। 7 को अगर 6 में डिवाइड करूँ कितने पे चले जाएगा, 6 कैसे, ये 1 है ना, ये देखिए, ये 1 पिक्सल ले रहा है अभी, सही है। अब मैं कहता हूँ 1.5 तो ज़्यादा हो जाएगा। 1.5 को अगर आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो कितने हो जाएंगे, 9, हमें 7 हमारे पास, तो ये नीचे आ जाएगा, नहीं आया, चलो बच गया। सही है, वैसे ये बॉक्स इसी लाइन पे आना चाहिए था, ये इन रॉ नहीं आ रहा। रॉ के लिए वो वाली चीज़ है जो आपके भाई ने बताई थी, TR हम कर सकते हैं, लेकिन अभी ये रॉ नहीं आ रहा है, कि हम देखेंगे क्यों नहीं आ रहा है। ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, ये ब्राउजर का इफेक्ट है खाली। सही है, लेकिन हमारे पास दो आ गए हमारे, और बिल्कुल सही है, समझ में आया। सही है, अगर मैं इसको अब जितना ही बड़ा कर दूं ये दो ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो मैक्सिमम से बाहर जाएगा तो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। सही है, यहाँ तक 587, कितने थे, 670 था मिनिमम, तो 794, हाँ सही है, 7, देखिए 806, 794 मिनिमम। मैं देख लेता हूँ कितना है इसका, 770। अच्छा ऊपर वाली को भी हम देख लेते हैं, इसका क्या है, 769 है। ठीक है, तो 800 पे ये सही चल रहा है, 769 पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, वो सिर्फ रीजन क्या है, इस मार्जिन का, और कोई रीजन नहीं। ठीक है, तो इसमें मोबाइल से लेकर बड़ी एलसीडी तक के अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग है ना, अलग अलग हाँ मीडिया अलग अलग मीडिया के लिए तो अप्लाई देनी कर पड़ेगी ना। हाँ, जैसे मैंने अभी दिया है, कितना है थे, हाँ सॉरी मैं समझा नहीं, क्या डेस्कटॉप, डेस्कटॉप से बना इसकी बात कर रहे हैं, सही है। ये 1200 से नीचे नीचे जितने होते हैं ना वो, तो सबकी अलग से बना था। आप असल में वो सोचे ना कि ये 20 इंच का है, 18 इंच का होता है, 14 इंच का होता है, तो हम पता क्या कर रहे हैं, हम मिनिमम भी तो मैक्सिमम विद दे रहे हैं। अब मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान में वो सारी चीजें आ गई। देखिए ना हमने कितना दिया इसको, 770 से लेकर 1024 तक, तो इसके दरमियान जितनी पीसीज है वो सारे आ गए। फोर नहीं, किस लाइन की बात कर रहे हैं आप, ये 19, नहीं ऊपर, ये जी, कैसे पॉसिबल, देखिए ये अगर मोबाइल पे चल रही है कोई चीज तो वो लैपटॉप पे कैसे चलेगी। आपकी कंडीशन किसी एक वक्त पे
ट्रू हो। नहीं, आपने बताया ना मैक्स को हम मिन पर दोनों दे दें मीडिया में। तो फिर आप मीडिया ही नहीं दे, आप डायरेक्ट लगा दें, उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो फिर मीडिया क्यों है? यही तो बता रहा हूँ। सही कुछ भी आएगा ना, पर ज़्यादा नहीं। हाँ वही मसला है, सारा मसला तो वही है। असल में देखिए ये स्क्रीन आप चाह रहे हैं कि मैं यहीं पे जो मैंने एंड एंड करके लिखा है, जो मैं समझाऊं आपका क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप बताइएगा मुझे मैं सही समझाऊं कि नहीं। आप ये चाह रहे हैं जो मैंने मिनिमम विड्थ ये रखी है ना, ये यहीं पे रख दूं एंड एंड करके, फिर और बाकी सारी भी रख दूं। तो ये किसी सूरत भी जो है ना वो हर सूरत पे ट्रू है। ट्रू से मुराद क्या है, मतलब कहने का मतलब ये, अगर कोई स्क्रीन मिल रही है लैंडस्केप मतलब मोबाइल फोन की, तब भी ट्रू है। अगर उसे मिल रही है कौन सी कंप्यूटर की, तब भी ट्रू है। टैबलेट मिल रहा है तब भी ट्रू है। बड़ी स्क्रीन मिल रही है तब भी ट्रू है। तो वो तो फिर आप ये हटा ही दें तो तब भी वो चल जाएगा सब। हम स्पेसिफिक कर रहे हैं ना कि इस पे कैसा दिखे, इस पे कैसा दिखे। असल में आप बचना चाह रहे हैं सीएसएस कम लिखने से, जो मैंने टारगेट किया वो नहीं बच सकते, वो लिखनी पड़ेगी, नहीं हो सकता। वो भी सीएसएस की एक फ्रेमवर्क है, सीएसएस का फ्रेमवर्क वो हम यूटिलाइज करते हैं। वो मुझे सकता है मीडिया गिरी को यूं समझ लें कि ये एक तरीके का ब्रेक पॉइंट है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपकी ये यूआई है ना जो सामने दिख रही है, आपने इसको ब्रेक करना है, ठीक है। कि क्योंकि यूआई और यूएक्स हमने देखा था ना, यूआई क्या होती है जो दिख रही होती है, और यूएक्स क्या होता है यूजर एक्सपीरियंस, कहाँ यूजर को क्या सही दिख रहा है, क्या उसको ईजी हो रहा है। तो उसमें क्या करते हैं हम यूआई को अपनी ब्रेक करते हैं कि अब जैसे सर ने कहा कि इनलाइन कर दो, अब 6 बॉक्सेस लिए थे, अगर वो मैं इनलाइन कर दूं और उसको मोबाइल पे खोलूं, क्या होगा, वो इतने इतने से दिखेंगे। मोबाइल की स्क्रीन छोटी सी है ऑलरेडी, फिर वो बॉक्सेस भी इनलाइन हो गए, 6 बॉक्सेस हैं, 12 भी हो सकते हैं, वो और छोटे होते चले जाएंगे। अब मुझे यूजर को क्या करना है, थोड़ा बड़ा करके दिखाना है ताकि रीडेबल हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, ब्रेक पॉइंट यूज करेंगे। ब्रेक पॉइंट किससे यूज करेंगे, मीडिया क्यूरी से यूज करेंगे। अगर हमने एक ही मीडिया क्यूरी में ब्रेक पॉइंट लगा दिया मिनिमम का और मैक्सिमम का, तो फायदा लगाना ही नहीं, क्योंकि वो तो फिर मीडिया क्यूरी के बगैर भी यूज हो रहा है, वो तो सबके लिए अप्लाई हो रहा है ना। तो इसलिए ब्रेक करते हैं कि ये स्क्रीन है तो हमें क्या करना है, इस बॉक्स को इस तरीके का दिखाना है, इसका फॉन्ट साइज ये हो और इसकी अलाइनमेंट इस तरीके की हो। अगर वो टैबलेट पे चले जाए तो दो दो दिख जाए, क्योंकि टैबलेट की थोड़ी स्क्रीन बड़ी होती है, तो उसमें हम दो दो दिखा देंगे तो यूजर को स्क्रॉल कम करना पड़ेगा। अगर वो डेस्कटॉप पे आ जाए तो वो और बड़ी स्क्रीन हो गई, और कम स्क्रॉल करना पड़ेगा और सारे अलाइनमेंट दिख जाएंगे। बेसिकली ये ब्रेक पॉइंट्स कहलाते हैं। हाँ अब देखिए मैं अभी आपसे यही क्वेश्चन करने वाला हूँ, आपका क्वेश्चन है ना, तो अभी आपसे प्रैक्टिकल करवा लेंगे। 1024 तक तो मैंने दिया हुआ था कि भाई वो दो दो बॉक्सेस हो जाए, 1025 और टिल 1280 तक मैं चाहूँ तीन तीन बॉक्सेस, क्या करूँ? अब बताएं, आप कर दें डिवाइड, बताएं मुझे क्या करूँ। मैक्सिमम टोटल मैक्सिमम है 1280, तो 1280 पे चला जाता हूँ मैं लेकर के। चार सौ बीस किसकी विथ, बॉक्स की विथ 420 पिक्सल, ये कैसे हो सकता है, ये तो बड़ा कर दिया आपने। तो दो हो गई, हटा देते हैं, आज तो एक पिक्सल है, कुछ भी नहीं है वो, मतलब 1000 कितना है, इसकी मिनिमम क्या है 1025। देखिए मैं मिनिमम टारगेट करता हूँ, इस जगह पे मैं हूँ, ठीक है। अब मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ और मैंने कहा इसकी बॉडी टोटल कितनी बन रही है 1009, 1009 को 3 पे डिवाइड कर दें। अच्छा ये सिर्फ ये दोनों नहीं पढ़ने आए हुए, बाकी आप लोग सारे गुम है आज। नेक्स्ट क्लास में हाँ सारे आप भी, बीच वाले भी शामिल है, सही है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में बुला लूंगा यहाँ पे। 336 है, 330 कर लें, चले। तो कह रहे हैं अभी वो कर लेते हैं हम, 1 मिनट। कितना कह रहे हैं, 330,
तो 3 आवाज आई है मुझे, मैंने 30 पे कर दिया तो हो गया। अब समझ आया कि कैलकुलेशन कितनी नीडेड है। सही है। अच्छा मैं मिनिमम को डिवाइड करना मिनिमम, मैक्सिमम पे तो हो सकता है वो ऊपर आ जाए, मिनिमम पे हम सर करें। जितने बॉक्स आते हैं उतने में से डिवाइड करना। हाँ है। सर इसको 335 335 पे भी चल जाएगा। हम्म, अगर सही डिवीजन किया आपने तो वो उस पे भी चल जाएगा। 336 आया था तो मतलब नहीं 335 पे नहीं चल रहा भाई। पैडिंग हाँ वो फिर वो कुछ कहीं ना कहीं से मार्जिन और पैडिंग ले रहा है। सही है। तो 300, असल में सारे बॉक्सेस 335 है ना, तो 330 हम कर रहे हैं। 6 है ना, 6 पे 1 1 पिक्सल आ रहा है ना असल में मार्जिन और पैडिंग। सही। तो 3 3 पे चल रहा है ये। तो इसमें पैडिंग से फर्क पड़ता है। पैडिंग से फर्क नहीं, पैडिंग क्या मार्जिन होता से है पड़ता इसके अंदर है। ये तो देखना पड़ेगा, ये ब्राउजर का इशू है, ये कोई और इशू ही नहीं। सही है। हो सकता है आपके लैपटॉप में ये सही है, ये मेरे उसमें प्रॉब्लम कर रहा है। वो तो मुझे वेबकिट वगैरह लगाना पड़ेगा, माइनस माइनस वेबकिट करके लगाना पड़ेगा कि गूगल में इसको सही कर लो। ठीक है, स्टैटिक काम करना पड़ेगा, ये इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से मैं इस पर डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ। थोड़ी सी हो सकता है कि अभी हमने पढ़ी नहीं है और मैं डिफरेंट डायमेंशन में नहीं निकालना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया। सही है। वेबकिट अगर आप आएंगे ना गूगल करेंगे तो आपके वेबकिट के बारे में ये बता देगा क्या होता है। सही है। स्क्रॉल बार आ गया है। हमें वेबकिट किस में अप्लाई करना है, बॉक्स में। तो यहाँ आप लिखेंगे ना तो वो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह सब बता देगा, माइनस करके करते हैं, मैं बता रहा ना अभी आपको। तो ये कर सकते हैं हम, लेकिन अभी मुझे उधर लेके नहीं जाना। ठीक है, मैं नहीं चाह रहा कि मैं जो है ना गिलास में उतना पानी डाल दूं कि वो सारा ही बह जाए और गिलास ही उल्टा हो जाए। आज मैंने 2 3 चीजें पढ़ा दी हैं, मैक्सिमम विथ, मिनिमम विथ, मार्जिन, पैडिंग, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिस्पॉन्सिव। सही है, और डिव भी। तो अब मजीद शायद गुंजाइश ना हो, अभी उसी का असाइनमेंट आने वाला है, वो थोड़ा बड़ा होगा। इसमें हमने जब मोबाइल का रिस्पॉन्सिव किया था तो 0 से 480, तो अगर आप इसी को मोबाइल पे कन्वर्ट करना चाहेंगे ये देखें, हो गया इसमें। ये मोबाइल पे लेना। अब हम चाह रहे हैं कि इस जो इसका यूजर इंटरफेस उसका 3 बॉक्स है, तो अब जो आपने इसको इसको 3 बॉक्स करना है, उसी उस 480 वाले पे जाएंगे, उस पे हम डिवाइड कर देंगे। लेकिन आपने तो अभी कहा था ना ऐसे मिनिमम को डिवाइड कर, तो मैक्सिमम है ना ये मोबाइल का। 480 नहीं 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 नहीं, वो मिनिमम मैक्सिमम को डिवाइड नहीं करते हैं, मैं इस बॉडी को देख रहा था। इस बॉडी की है 425, अब डिवाइडेड बाय आप 3 करें, लेकिन किसी जगह आके ब्रेक हो जाएगा क्योंकि जैसे ही 425 से कम होता है, इस वजह से हम इस जगह पे ना वो वाली इंप्लीमेंट, इसलिए हम क्या करते हैं, हम बड़ा रखते हैं। दो की तरफ हम जाते ही नहीं, वो अच्छा नहीं लगता। सही है। हर चीज का एक यूज केस है, मतलब वो जो आप कह रहे हैं ना कि 2 कर दूं मैं, आप 5 भी कर सकते हैं इस जगह पे, लेकिन क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा बॉक्स, कंटेंट बिल्कुल अजीब सा नहीं लगेगा। इस वजह से हम यही करते हैं। अभी जैसे 141 आ रहा था हम 130 लेंगे तो आ जाएगा। 130 अगर आप लेते हैं तो आ जाएगा, विथ को ना आ जाए, देख लेते हैं अभी हम। 480 है विथ 80%, इसको कितना कर दूं, 131 पिक्सल। पर्सन नहीं डिलीट किया मैंने, और हाइट दी हुई है, कोई मार्जिन तो नहीं दिया, और मार्जिन भी दिया हुआ 2% ऑटो, वो मैं बंद कर देता हूँ। अब ये सेंटर नहीं होगा, बस और कुछ नहीं होगा इसके अलावा। ये देखिए, जीप से नहीं लग रहा है। अभी ऑटो नहीं है, ऑटो खोल देते हैं, चलो एक काम करते हैं ताकि सेंटर हो जाए, लेकिन फिर भी ये काफी विथ इसकी कम नहीं हो जाएगी। अब इसको इनलाइन करना है तो वो हमें पता है क्या करना है। अभी हमने इनलाइन देखा, ब्लॉक इनलाइन, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी लगाई थी, तो वो करूंगा तो इनलाइन पे आ जाएगा। अभी मार्जिन में हटाता हूँ, ऑटो हटाता हूँ, और डिस्प्ले मैंने नीचे लिखा हुआ ही है, ये मैंने बंद कर दिया था, शायद हमने ये देखा भी था। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इनलाइन कर देता हूँ, बस और कुछ भी नहीं करना। इनलाइन ब्लॉक हो गया। कितने आ जाएंगे, 3 आ गए जो आपने डिवाइड किया, तो गए, मसला नहीं है। जो आप लिखेंगे वो हो जाएगा, लेकिन क्या ये अच्छा है, लग रहा है नहीं, तो हम एक रखते हैं। मतलब हम मीडिया के लिए इसीलिए इम्प्लीमेंट करते हैं कि क्या चीज यूजर के लिए अच्छा होना चाहिए। सही है। अब एक वेबसाइट का लिंक इंशाल्लाह आपको आज रात तक दे देंगे। सही है, और वो आपने फिर डिफरेंट डिवाइसेस पर बनाना या ऐसा कर लें कि अभी जो आप वेबसाइट है। ये वाली बना रहे ये हैं ग्रुप पे डाल उसको देता हूँ, रिस्पॉन्सिव कर लें, नाम है। ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप लोगों की गिटअप की वो बनी हुई है, मैं दिखाता हूँ। हाँ ऐसा भी कर लें। अगर ये कर लें कि जो अभी आपको मिला हुआ है असाइनमेंट, इसी को रिस्पॉन्सिव कर लें।
ये वाले असाइनमेंट को। और इससे आपको आसानी भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आपको लिंक दिया गया है ना, उसके टॉप पर देखेंगे आप स्क्रीन का बटन देंगे, तो वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं कि मोबाइल पे ये लोग कैसे दिखा रहे हैं इस वेबसाइट को और हमें कैसा दिखाना है। अच्छा, हमें एक इजी चीज हो और जाएगा, करना आपको था आज, गाइडेंस मिल जाएगी वहाँ रह गया, लेकिन हम कर लेते हैं शॉर्ट्स या वीडियो बना लेते हैं। सही है, तो हम लाइव आ रहे हैं, तो आप कुछ भी कह सकते हैं, मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है कि आप मेरी बुराई करें या कुछ भी करें ना, मैं प्लांटेड करता हूँ कभी भी। सही है, तो जो आप कहें, क्या आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कितनी क्लासेस हो गई, कितना समझ में आ रहा है, ठीक है, आपके एंड पे कोई ऐसा इशू नहीं है। सर ये क्लाइंट पे डिपेंड होता है कि मेरी ये वेबसाइट है ना इस डिवाइस पर चले। हाँ बिल्कुल नहीं, इस डिवाइस पर चले नहीं, इस डिवाइस पर ऐसी दिखनी चाहिए। अच्छा इसी सर ये रिक्वायरमेंट। जो असाइनमेंट वेबसाइट है उसकी जब जो पिक्चर के ऊपर जो क्या कहते हैं टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उसको लिखने के लिए जो है क्या कहते हैं, अगर हम उसका रिस्पॉन्सिव चेक कर रहे हैं ना, तो वो जो है नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, पहले बनाएंगे फिर किसी तरह। एक मिनट में पहले बोल दूं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारी ओरोसॉफ्ट की क्लास चल रही है, तो ओरोसॉफ्ट की क्लास चल रही है, हमारे पास स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, तो इनसे हम थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। इन्होंने आई थिंक आज आपकी कौन सी क्लास थी? 12, और आई थिंक कि शायद कौन सी क्लास थी, थोड़ा सा मुझे बताइएगा। 13 क्लास थी, सही है। तो अब तक आप लोगों ने कितनी चीज़ें पढ़ ली है, क्या क्या पढ़ ली है, थोड़ा सा मुझे टॉपिक बता दें। HTML CSS सही है। और काफी एडवांस लेवल में पढ़ी, इतना कम नहीं होगा। सही है, तो आपने एचटीएमएल पूरी पढ़ ली? जी सर। सही है, अभी तक कुछ बनाया है? जी सर वेबसाइट बनाई है हमने। वेबसाइट बनाई है? अच्छा, वो आपने क्या किया है, दिखाया जरा मुझे, क्या बनाई है वेबसाइट, ताकि आपके व्यूअर्स को पता चले कि भाई क्या कर रहे हैं आप, क्या बना रहे हैं। क्या नाम क्या है आपका? मोहम्मद अमीर हमजा खान। अच्छा, क्या करते हैं आप वैसे? मैंने अभी रिसेंटली एमएससी कंप्लीट किया है अपने फ्री इंजीनियरिंग में। सही है, तो ये वेबसाइट आपने खुद बनाई है? जी ये वेबसाइट मैंने खुद बनाई है। अच्छा, और ये नीचे की मेरे यहाँ प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने अभी सर से पूछ लिया, उन्होंने सारी मेरी प्रॉब्लम जो सॉल्व कर ली, तो ये अभी मैं घर जाके कंटिन्यू अच्छा, करूँगा इसको वो ऊपर क्या? जी। तो ये कंप्लीट, इसको जो नेविगेशन बार वगैरह इस पे क्लिक क्लिक होता है? इस पे जी क्लिक तो होता है, मगर ये मेरे को अभी पता नहीं था कि अच्छा, ये भी मेरा असाइनमेंट है, तो अभी घर जाके इंशाल्लाह इसको अच्छा, आपने इस पे कंप्लीट क्या लिया, करूँगा। अच्छा, आपने आपको उसको राउट करवा दिया आपने, वेलकम टू लैंडिंग लिख दिया, जी जी लेकिन अभी आपने इसके पेजेस नहीं बनाए। जी सर। सही है, जबरदस्त, वेरी गुड है। अच्छा, इसके अलावा किसी और ने भी बनाई है क्या? सर मैंने जो 3 पेजेस बनाए। आपने 3 पेजेस बनाए, जबरदस्त, ठीक है, सही है, जबरदस्त, ये आपने बनाया खुद से कंप्लीट। देखिए, इन पेज वालों की, 22 पेज वालों की आपने वेबसाइट को देखा है? 22 पेज तो काफी बड़ी कंपनी है। असाइनमेंट जो था अच्छा अच्छा, मतलब ये उनके लगा हुआ था लोगों मतलब ये 22 पेज वालों ने इसको बेचने के लिए लगाया है। हाँ, तो 22 पेज वाले इसको बेच रहे हैं और आप इसे जो है वो खुद से कर रहे हैं। चलिए, जबरदस्त है, माशाल्लाह, जबरदस्त, वेरी गुड है। तो आई थिंक कि आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। सर मैंने मास्टर्स किया हुआ है स्टैटिस्टिक्स में, और मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाता हूँ। तो प्रोग्रामिंग में कैसे आ गया? सर प्रोग्रामिंग जो है मैंने बीच में शुरू करी थी, मतलब मैं इंजीनियरिंग करने के बाद जो मेरा इरादा था पहले बीबीए करने का, लेकिन फिर बीबीए नहीं करा था। मैं जो है मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए, जब मैंने फौरन जो विड्रॉ कर लिया, तो उसी में सब ये कि अलहमदिल्ला जॉब वगैरह मिली, फाइनेंशियल इशू क्लियर हो चुके हैं। अच्छा, तो मतलब अब आप जो है वो प्रोग्रामिंग करवा रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग आप यही पढ़ रहे हैं हमेशा से? नहीं सर, शुरू की, इससे पहले पढ़ी थी कुछ? हाँ मतलब जब यूनिवर्सिटी में लिया एडमिशन तो वहाँ पढ़ा था, लेकिन विड्रॉ कर लिया। अच्छा, बेसिक नॉलेज है पूरी बात। चलो, जबरदस्त। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में भी आते हैं लाइव और दिखाते हैं फिर बहुत सारों की वेबसाइट अलग, कि कौन कौन सी वेबसाइट कौन बना रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। हाँ भाई। अच्छा, आज मैंने सिर्फ 2 बच्चों को कवर किया, लेकिन नेक्स्ट में इंशाल्लाह बहुत सारों को करूँगा, क्योंकि आज कुछ हाथ कम नजर आए थे। मैं चाह रहा हूँ ये वेबसाइट कंप्लीट हो भाई, सब कह रहे हो कि मेरा बन गया।
ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखिए ये आपकी मार्केटिंग मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए बहुत फायदा है। देखिए मैंने आपके बारे में इंट्रोडक्शन दिया कि आप क्या करते हैं, सही है, तो ये आपने जरूर बताना। आपकी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम प्रोफाइल भी बताऊंगा कि गिटअप में आपने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, ताकि आपको पता चले क्या करना है। सही है, मतलब इंस्टॉलेशन मसला बता उसमें ये वाला क्वेश्चन ये तो है टीचर ये इसका जो क्लिक किया तो मैंने ये ली इमेज इमेज को बिल्ड कर दी, ठीक है, और उसके बाद जो है जो नेक्स्ट जो ऑर्डर्स क्लिक करना वो लिखा है उसके नीचे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जैसे इन्होंने एडिट किया, ठीक है, उसके अंदर एक इमेज है, इस इमेज को इन्होंने बिल्ड कर